हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय सुपर डुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। कैसे हो सब फटाफट से बता दो। इफ माय ऑडियो एंड दिस विजुअल बोथ आर क्लियर टू यू, फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। लेट मी सी इन द चैट सेक्शन वेरी फास्ट। यस वी आर लाइव, दैट्स ग्रेट। चलिए फटाफट से दबा करके इस चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राइट और इसको मैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसको भी पिन कर देती हूँ चैट सेक्शन में, सो दैट यू कैन ज्वाइन। चलिए यस, ऑडियो विजुअल बोथ आर क्लियर, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड इवनिंग, आई एम ऑल्सो फाइन। ओके ऋचा शुक्ला, ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम। मैंने आपका जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक चैट सेक्शन में पिन कर दिया है। आपका सिर्फ इतना सा काम है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया, दबा करके शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी फौरन कर दीजिए, so that maximum students can take the benefit of this live class, right? चलिए that's great रवि प्रजापति, थैंक यू सो मच, शेयर कर दिया, that's great। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलिए ठीक है, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। तो अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू on your YouTube channel, and we are having 23 days master plan Rockin' Board series तैयारी जीत की। So this today is day 2, 11th of March, and we are live here at sharp 4 PM, और जिसमें हम कंप्लीट कर लेंगे आज हमारा पाइथन रिवीजन टूर, राइट। चलिए ये हमारा ब्लूप्रिंट है जो हमने कल डिस्कस भी किया था। हाँ, जो हमारा पाइथन रिवीजन टूर है उसकी जो वेटेज रहने वाली है दैट इज 15 मार्क्स। अगर जो स्टूडेंट्स आज पहली बार इस सेशन से या फिर इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनको बता देते हैं कि हमारी रॉकिन बोर्ड सीरीज 2.0 स्टार्ट हो चुकी है, और इसके जो लाइव क्लासेस हैं इसका जो स्केड्यूल रहेगा ये आपका स्केड्यूल है कंप्लीट। इसको मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया, इंस्टाग्राम हैंडल अकाउंट पर भी, ठीक है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो। कल हमने जो लाइव क्लास कंडक्ट करी थी उसमें हमने अप टू स्ट्रिंग्स इसको अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर दिया था। एंड टुडे इन दिस लाइव क्लास वी विल डिस्कस द लिस्ट, ट्यूपल्स एंड डिक्शनरी, राइट। अगेन तीनों के तीनों कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इसमें से क्वेश्चंस आते हैं कंसेप्चुअल बेस आते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक योर बोर्ड एग्जाम एज वेल, राइट। चलिए ओके सागर संजय, डेफिनेटली। चलिए तो फटाफट से जरा मुझे कमेंट सेक्शन में फायर सिंबल आग लगा दो, थम्स अप करके बता दो कि आर यू गाइज ऑल रेडी फॉर टुडेज रॉकिन बोर्ड सीरीज सेशन। कैन यू स्टार्ट अवर टुडेज लाइव क्लास? फटाफट से बता दो यस। चलिए फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में एकदम थम्स अप या आपका जोश हाई दिख जाना चाहिए, ठीक है। हरमान सिंह, कोई बात नहीं, अगर यस्टरडे की आपने लाइव क्लास अटेंड नहीं की है तो उसका जो रिकॉर्डेड वर्जन है वो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर। चलिए तो बिल्कुल आप लोगों की तरफ से मुझे कंफर्मेशन मिल चुकी है, बिल्कुल टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, बिकॉज आई नो टाइम इज वेरी प्रीशियस, फिर चाहे वो आपका हो या फिर हमारा हो, राइट। ठीक है चलिए तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज आवर जो चैप्टर है दैट इज लिस्ट मैनिपुलेशन। कल हमने स्ट्रिंग तक इसको कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। चलिए अब इसमें हमारे पास क्या है लिस्ट में, देखो लिस्ट क्या आपका, एक तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आपका जो लिस्ट है वो म्यूटेबल डेटा टाइप है। ये सारे पॉइंट्स अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। म्यूटेबल मीन्स जो भी आप चेंजेस करोगे वो इन प्लेस उसी मेमोरी लोकेशन पर होंगे, ठीक है। इसको डिनोट करने के लिए आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होती है,
जैसे आप लोग स्ट्रिंग को लिखते हो सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स में, इसी तरीके से हम लिस्ट के लिए ये स्क्वायर वाली ब्रैकेट्स लेते हैं, राइट। तो आपकी जो पाइथन लिस्ट है यूज टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप, मीन्स आप स्क्वायर ब्रैकेट में इंटीजर भी लिख सकते हो, स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, कोई ट्यूपल भी लिख सकते हो, किसी भी टाइप की वैल्यू आप अपनी लिस्ट के अंदर ले सकते हो। लिस्ट आर म्यूटेबल, म्यूटेबल मीन्स जो भी आप चेंजेस करोगे वो सेम आपके उसी मेमोरी लोकेशन में उसी लिस्ट में होंगे। लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। अब एग्जाम्पल देखो लिस्ट की, दिस इज माई एम्प्टी लिस्ट, यहाँ पर कोई वो नहीं है, मीन्स ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट से कोई एलिमेंट नहीं है, दिस इज योर एम्प्टी लिस्ट। लिस्ट ऑफ इंटीजर, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज हैं। लिस्ट ऑफ नंबर्स, यहाँ पर हमने इंटीजर लिया, फ्लोट लिया, मिक्स मैच करके ले सकते हो। लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हो गया। लिस्ट ऑफ मिक्स्ड वैल्यू टाइप, तो एक तरीके से आप अपनी एम्प्टी लिस्ट भी ले सकते हो या किसमें किसी भी टाइप की आप वैल्यूज को ले सकते हो, राइट। अब देखो, अब हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज हाउ लिस्ट आर म्यूटेबल, लिस्ट म्यूटेबल की होते हैं। यस, थैंक यू सो मच गोकू ब्लैक, आप सभी उसकी जो हमारे व्यूअर हैं गोकू ब्लैक, उसके रिक्वेस्ट को मान सकते हैं, 100K करवाने में हेल्प कर सकते हो, राइट। चलिए, इतना हम हमारा पाइथन आइडियली ओपन करते हैं। चलिए, अब देखो हमारी जो लिस्ट है वो म्यूटेबल कैसे है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने पाइथन आइडियली ओपन कर लिया, ये मैंने लिस्ट में एलिमेंट्स लिखे, राइट। अब आपको कैसे पता ये लिस्ट है, आप टाइप ऑफ एल चेक करो, टाइप फंक्शन लगाओ, किस टाइप के एलिमेंट्स है इसमें मेरे पास, लिस्ट टाइप के, राइट। अब देखो मैंने यहाँ से क्या किया, आईडी फंक्शन लगा करके अपनी लिस्ट का ये एड्रेस देख लिया, ये एड्रेस आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या करा, अपनी लिस्ट में सपोज सेकेंड इंडेक्स पर एक एलिमेंट क्या था 33, इसको मैंने कर दिया 44, राइट। अब आप लिस्ट को चेक करो, एलिमेंट्स चेंज हो गए। अब आप उसकी आईडी चेक करो, अब देखो क्या ये दोनों आईडी सेम है, चेंज करने से पहले और चेंज करने के बाद दोनों आईडी सेम है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि आपकी जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है, बिकॉज जो चेंजेस हुए हैं वो सारे के सारे इन प्लेस हुए हैं, सेम मेमोरी लोकेशन पर हुए हैं, राइट। क्लियर हो गया कि हाउ लिस्ट आर म्यूटेबल। अब लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना, सिंपल आपको लिस्ट क्रिएट करने के लिए जो भी एलिमेंट्स लिखने उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दो और बीच में कोमा से उनको सेपरेट कर दो। नेक्स्ट है एक्सेसिंग लिस्ट, कि अगर आपको लिस्ट को एक्सेस करना है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। देखो लिस्ट में मेरे पास फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी है। ये सपोज मैंने एक लिस्ट में एलिमेंट्स लिए, राइट। अब मैंने अपने लिस्ट में एलिमेंट्स ले लिए 11, 22, 33, 44 एंड 55। अब इसमें यहाँ पर एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, इंडेक्स की फॉर्म में होंगे, राइट। सपोज मेरे पास ये लिस्ट है 11, 22, 33, 44 एंड देन 55। तो अगर मैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की बात करूं तो 0, 1, 2, 3, 4, बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1, -2, -3, -4 एंड देन -5, इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ L ऑफ 0, तो दैट मीन्स मेरे लिस्ट का 0 इंडेक्स पर एलिमेंट क्या है, दैट इज 11। अगर मैं लिखूंगी L ऑफ -5, तो भी मेरे पास आंसर क्या आने वाला है यहाँ पर 11, राइट। तो यस, यहाँ पर स्पेस भी कंसीडर होगा। चलिए, अब अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी L ऑफ 2, तो दैट मीन्स सेकेंड इंडेक्स पर मेरे पास कौन सा एलिमेंट है, दिस इज एट इंडेक्स 0, ये हो गया इंडेक्स 1 और ये हो गया इंडेक्स 2। सो इंडेक्स 2 पर मेरे पास क्या है 33, तो आप लोगों का आंसर क्या आ गया 33, राइट। इस तरीके से हम अपनी जो लिस्ट है उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आउट ऑफ रेंज कोई वैल्यू दे दोगे तो वो आपका क्या शो करेगा, एरर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा L ऑफ 20, कि मेरे पास जो लिस्ट है उसमें 20 इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है, तो ये आपको क्या देगा, इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, कि टोटल जो इंडेक्स हैं 0, 1, 2, 3, 4 तक है, तो मैं इसके बाहर नहीं जा सकती, राइट।
क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए, ये वही सेम एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट मेरे पास आता है ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट। ट्रेवर्स का मतलब क्या होता है कि एक एक एलिमेंट को विजिट करना। तो जब हम अपनी लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे तो हम अपना वहाँ पर क्या लगाएंगे, फॉर लूप। ठीक है, अब सपोज मैंने यहाँ पर एक लिस्ट ली 11, 22, 33। अब जब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फॉर आई इन एल, राइट, तो यहाँ पर आपका जो आई है दिस इज नोन एज योर आइटरेटर वेरिएबल, और यहाँ पर मैं क्या करा दूंगी, प्रिंट आई। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएंगे, आई में एलिमेंट्स। ठीक है, 1 बाय 1 लिस्ट के एलिमेंट्स आएंगे। अब ध्यान से देखिए आप लोग कि मेरे पास जो मेरे लिस्ट है उसको ट्रेवर्स करने के कितने मेथड्स हैं, राइट? यस, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल बेटा, सिर्फ लिस्ट, डिक्शनरी और सेट ये 3 म्यूटेबल हैं। डेफिनेटली गौरव, क्यों नहीं आएंगे? चलिए, अब ध्यान से देखिए आप लोग, हम कर देते हैं क्लोज। ठीक है, मेरे पास लिस्ट को ट्रेवर्स करने के ना 2 मेथड है। देखो काफी लोग ना कंफ्यूज हो जाते हो, तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने एक लिस्ट ली यहाँ पर, राइट। अब मुझे इसको ट्रेवर्स करने के 2 मेथड है। फर्स्ट तो मैंने सिंपल लिखा फॉर आई इन एल, और प्रिंट मैं क्या करा रही हूँ, आई। तो दैट मीन्स जब अपनी लिस्ट पर हम फॉर लूप लगाएंगे तो 1 बाय 1 एलिमेंट ट्रेवर्स होंगे। तो आई वेरिएबल में मेरे पास क्या आएंगे, 1 बाय 1 एलिमेंट्स। दैट मीन्स पहले क्या आएगा 11, फिर 22, फिर 33, फिर 44 एंड फिर 55, इस तरीके से। राइट, अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। हो गए एलिमेंट्स ट्रेवर्स। इसी को करने का जो सेकंड मेथड है, ठीक है, ये तो आपका था फर्स्ट मेथड। एक हमारे पास होता है यूजिंग रेंज फंक्शन, जिसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, अब देखो रेंज फंक्शन के थ्रू जब मैं ट्रेवर्स करूंगी, मेरे पास ये लिस्ट के एलिमेंट्स हैं, राइट। अब मैंने क्या लिखा, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एल तक ये लूप चले, कि जो मेरे लिस्ट की लेंथ तक है ये वहां तक लूप चले। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हो क्या रहा है मेरे पास, आप इसको पहले यहाँ पर देखो फिर हम इसको बताएंगे। और मैं प्रिंट करा रही हूँ एल ऑफ आई, राइट। अब ध्यान से देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, जो मेरे पास लिस्ट है ये एलिमेंट्स हो गए 0, 1, 2, 3 और ये 4 इंडेक्स, राइट। तो अब मैं लिख रही हूँ फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एल। लेंथ ऑफ एल मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, राइट। और 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए मेरे पास 5। तो आई में वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, 0, 1, 2, 3 एंड देन 4। एक कम तक चलेगा, स्टॉप वैल्यू नहीं इंक्लूड होती है। तो अब यहाँ पर मुझे आई की वैल्यू नहीं प्रिंट करानी। जब मैं रेंज फंक्शन ले रही हूँ तो मुझे आई की वैल्यू प्रिंट नहीं करानी, बिकॉज आई में तो वैल्यूज क्या क्या है मेरे पास, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। मुझे एलिमेंट प्रिंट कराना है, तो एलिमेंट आपका क्या है, एल ऑफ आई। ये एल ऑफ आई क्यों लिखा, कि आई की वैल्यू पहले मेरे पास क्या है, 0। आई की वैल्यू क्या है, 0। तो एल ऑफ 0, एल ऑफ 0 मीन्स मेरे पास जो लिस्ट है उसमें 0 इंडेक्स पर क्या है, 11। तो एल ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 11। नेक्स्ट टाइम मेरे पास आई में वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो एल ऑफ 1 दैट मीन्स 22, इस तरीके से, राइट। और देखो आपके माइंड में आएगा कि अगर प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो फॉर लूप कौन सा लिखे, विद रेंज या फिर विदाउट रेंज। देखो अगर बात होती है क्वेश्चन में इंडेक्स की या फिर पोजीशन की, तो ऑलवेज कोशिश करना कि रेंज फंक्शन के थ्रू ही करो, राइट। अगर आपका जो क्वेश्चन में इंडेक्स या पोजीशन से रिलेटेड बात होती है तो आपने किसके थ्रू करना है उसको, रेंज फंक्शन के। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ सी हियर, हो गई मेरे लिस्ट के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स। यहाँ तक क्लियर हो गया?
इज इट क्लियर टिल हियर? राइट, चलिए अब हमने लिस्ट को ट्रेवर्स करना सीख लिया दोनों मेथड से। नेक्स्ट मेरे पास आता है कि हम अपने लिस्ट को कंपेयर कैसे करते हैं। उसके लिए मेरे पास कंपेयरिंग जो हमारे रिलेशन ऑपरेटर्स हैं वो यूज होंगे, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मेरे पास दो लिस्ट है, एक मेरे पास लिस्ट है L4, एक मेरे पास लिस्ट है L5 नेम से। L4 में है मेरे पास एलिमेंट्स 1 2 3, L5 में है मेरे पास 1 2 3 4। ठीक है, अब जो कंपैरिजन होगा वो एलिमेंट बाय एलिमेंट होगा। पहले मेरे पास अगर मैं कंपेयर क्या कर रही हूँ, L4 ग्रेटर देन L5, तो पहले फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर होगा दोनों लिस्ट का, 1 और 1 इक्वल है ना, अब नेक्स्ट पर आ जाएगा, 2 और 2 इक्वल है, अब नेक्स्ट पर आ जाएगा 3 और 3। इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है, जब कोई एलिमेंट नहीं है तो क्या L4 ग्रेटर हो सकता है L5 से? नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? फॉल्स। नेक्स्ट है मेरे पास L5 इज ग्रेटर देन L4, राइट। L5 में मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं, अब चेक करो, 1 और 1 सेम है, 2 और 2 सेम है, 3 और 3 सेम है, इसमें एलिमेंट है 4 उसमें नहीं है, तो ऑब्वियसली L5 आपका क्या है? ग्रेटर है L4 से, तो ये आंसर क्या दे देगा? ट्रू। नेक्स्ट देखिए मेरे पास एग्जांपल, L1 लिस्ट है 1 2 3, L2 है 1 2 3, L3 मेरे पास एलिमेंट्स हैं 3 4 5। अब मैं चेक कर रही हूँ L1 डबल इक्वल्स टू L2, तो L1 और L2 दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? ट्रू। नेक्स्ट है L1 डबल इक्वल्स टू L3, L1 है 1 2 3 और L3 क्या है? 3 4 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, बट क्या उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो भी सेम है? नहीं, तो L1 डबल इक्वल्स टू L3 मुझे क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। नेक्स्ट देखो, L1 ग्रेटर देन L2, ये एलिमेंट सेम है, कोई ग्रेटर नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। क्या L3 ग्रेटर है L1 से? इसका फर्स्ट एलिमेंट इससे कंपेयर होगा, तो क्या 3 ग्रेटर है 1 से? बिल्कुल है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? ट्रू। हाँ, ये बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं कंपेयर करेगा, उसके अंदर जो वैल्यूज हैं बच्चे उसको कंपेयर करेगा ये। यस गेमर पोर्टल, कहाँ डाउट है आपको रेंज फंक्शन के थ्रू में? चलिए हमने लिस्ट को कंपेयर करा, अब एक और एग्जांपल देखो, L6 ये लिस्ट है, ये L7 में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज हैं। अब मैं चेक कर रही हूँ L6 इज लेस देन L7, अब ये मुझे एरर देगा, बिकॉज अगर मैं अपने लिस्ट को कंपेयर कर रही हूँ तो वो आपकी सेम टाइप की होनी चाहिए, एलिमेंट्स जो उसमें जो वैल्यूज हैं वो आपके सेम टाइप के होने चाहिए, राइट। और अगर आपकी ये स्ट्रिंग वाली वैल्यूज हैं तो ये किसके बेसिस पर कंपेयर होंगी? एस्काई वैल्यूज के बेसिस पर। अब एस्काई वैल्यूज हमने कल भी पढ़ी थी, तो एस्काई वैल्यूज क्या हैं? दिस इज नॉट इक्वल्स टू बेटा, ठीक है अनन्या, दिस सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट इक्वल्स टू। अब मैं लिख रही हूँ L1 और L2, L1 नॉट इक्वल्स टू L2, L1 L2 के इक्वल नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? ट्रू। अब आप अगर मेरे पास स्ट्रिंग है तो किससे कंपेयर करोगे? स्काई वैल्यू से। कैपिटल ए की स्काई वैल्यू 65, स्मॉल ए की स्काई वैल्यू 97 और 0 की स्काई वैल्यू होती है मेरे पास 48। इसके अकॉर्डिंग आप लोग कंपेयर करते चले जाना, ठीक है। अब देखो ये L1 और ये L2 मुझे एलिमेंट्स गिवन है, अब मैं कंपेयर कर रही हूँ L1 ग्रेटर देन L2, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर होगा। L1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? A, और L2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? कैपिटल A। स्मॉल a की स्काई वैल्यू क्या है मेरे पास? 97 ग्रेटर देन 65, 97 ग्रेटर है ना 65 से, तो ये आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? ट्रू। यस, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, मेरे पास एक लिस्ट है अनु और एक लिस्ट है एंड। अब मैं क्या कर रही हूँ? L1 लेस देन L2, देखो A और A कैरेक्टर सेम है, तो नेक्स्ट कैरेक्टर चेक करोगे। नेक्स्ट चेक स्मॉल n सेम है, नेक्स्ट चेक करोगे। फिर आता है U और फिर आता है D। अब देखो U की स्काई वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, राइट, बिकॉज अगर मैं स्मॉल a की बात करूँ 97 है तो B की 98, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ स्काई वैल्यू बढ़ती चली जा रही है ना, तो U की स्काई वैल्यू ज़्यादा होगी, तो लेस वाला आपको क्या देगा? फॉल्स, राइट।
क्लियर हो गया कंपैरिजन? यस आयुष चौधरी। एलिमेंट सिंबल हो सकते हैं, हाँ हो बिल्कुल हो सकते हैं, उसकी अलग स्काई वैल्यूज होती हैं बेटा। ललित वीर मैम आपने बोला था, हाँ बच्चा ललिता तो 3 बजे क्लास आई थी 10th क्लास की बेटा, आपने चेक नहीं किया, आप चैनल पर विजिट करो, वीडियो सेक्शन में जाओ, 3 o'clock वाली क्लास चेक करो, वो कंडक्ट हो चुकी है क्लास 10th के लिए। चलिए नाउ नेक्स्ट है मेरे पास ज्वाइनिंग लिस्ट। अब मुझे क्या करना है, 2 लिस्ट को ज्वाइन करना है। उसके लिए जैसे मैंने कल करा था स्ट्रिंग में सेम फंडा यूज होगा। ये मेरे पास एक लिस्ट है, एक L1 लिस्ट और ले लेते हैं। इसमें मैंने लिख लिया C++, पाइथन, जावा, ये 3 एलिमेंट्स ले लिए। राइट, अब मैंने लिखा L+L1, 2 लिस्ट को मैं यहाँ पर कंबाइन कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर। राइट, ये मेरी एक लिस्ट बन करके आ गई। क्लियर हुआ? अगर आप लिख दोगे L1 + L कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले L1 के एलिमेंट्स आ जाएंगे फिर L के एलिमेंट्स आ जाएंगे। राइट, और अगर आपने लिखा यहाँ पर 2 + L, ये आपको एरर देगा। एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर में एक लिस्ट और एक इंटीजर को मैं ऐड ऑन नहीं कर सकती। नेक्स्ट मेरे पास आता है रेप्लिकेशन ऑपरेटर। रेप्लिकेशन ऑपरेटर होता है मल्टीप्लाई। इसमें आपका क्या है, एक लिस्ट होगी और एक इंटीजर वैल्यू होगी। राइट, तो जो आपकी लिस्ट है वो उतनी बार रेप्लिकेट हो जाएगी। मैंने 2 × L लिखा, L में मेरे पास एलिमेंट्स क्या हैं, 11, 22, 33, 44 एंड देन 55, तो मैं 2 × L लिख रही हूँ यहाँ पर। तो देखो आपकी जो लिस्ट L है वो 2 टाइम्स आ गई। ये आपका एक बार हो गया, ये आपका 2 बार हो गया। राइट, तो यहाँ पर आपका क्या है, लिस्ट उतनी टाइम्स आपकी रेप्लिकेट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2 × L1 मल्टीप्लाई, तो आपकी लिस्ट 1 में जो एलिमेंट्स है वो 2 बार रिपीट हो जाएंगे। आपने लिखा 10 × L, तो आपकी जो लिस्ट L है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 10 टाइम्स आ जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर मैं लिख रही हूँ L × L1 की दोनों लिस्ट को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको एरर शो करेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? कंपैरिजन में सिर्फ एक ही एलिमेंट 1 by 1 एलिमेंट कंपेयर होंगे बेटा। पहले आप दोनों लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर करोगे, फिर सेकंड, इस तरीके से। यस आदित्य गुप्ता, लिस्ट है बेटा सिलेबस में, है क्यों नहीं? चलिए ज्वाइनिंग लिस्ट हो गया और इसके बाद हमने रेप्लिकेशन भी पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास लिस्ट स्लाइसिंग का। देखो स्लाइसिंग का फंडा तुम्हें मैम ने कल भी बताया था, जो जिन्होंने क्लास कल अटेंड करी थी, कि मेरे पास जो है स्ट्रिंग स्लाइसिंग हम लोगों ने करा था। रिमेंबर कि अगर मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है स्टेप वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो स्टेप वैल्यू आपकी नेगेटिव होनी चाहिए। राइट, चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारी जो लिस्ट स्लाइसिंग है। देखो यहाँ पर एलिमेंट्स गिवन है 11, 22, 33, 44, 55। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 1 : -1। देखो पहले आपको सिंपल लिस्ट स्लाइसिंग करके दिखाते हैं। ये मेरे पास एक लिस्ट है L, मैंने लिखा L 2 : 5। सो दैट मीन्स स्टार्ट तो कहाँ से करेगा, सेकेंड इंडेक्स के एलिमेंट से। सेकेंड इंडेक्स पर क्या है, दिस इज एट 0, 1 और ये 2। ठीक है, 2, 3, 4, दैट मीन्स 33, 44, 55। जो स्टॉप वैल्यू है आपकी, दैट इज एंड वैल्यू, वो आपकी इंक्लूड नहीं होती। क्लियर हो गया? और वो जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो ध्यान रखना, सिर्फ ये चीज, आपका कोई कितना कॉम्प्लेक्स मर्जी हो वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही हूँ तो स्टेप वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही हूँ तो स्टेप वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। राइट, चलिए नाउ सी हियर, मैंने यहाँ पर लिखा 1 : 30। तो स्टार्ट तो कहाँ से करना है, फर्स्ट इंडेक्स से, एंड तक जा रही हूँ 30 इंडेक्स तक। अगर वो आउट ऑफ रेंज भी है ना वो एरर नहीं देगा। ठीक है, 22, 33, 44, 55। अपर लिमिट इज बियॉन्ड द साइज ऑफ द लिस्ट,
तो पाइथन रिटर्न एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट जो 1 से लेस देन 30 के बीच में होंगे, राइट। अगर आप लोअर लिमिट आउट ऑफ रेंज दे रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, -9:2 तो 0 और 1 इंडेक्स पर जो एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। नेक्स्ट है मेरे पास 10:30, दोनों ही वैल्यूज आउट ऑफ रेंज आ रही हैं, 10 इंडेक्स नहीं है 30 भी नहीं है, तो एरर कुछ नहीं आएगा, बस आपका एम्प्टी लिस्ट आंसर आ जाएगा। राइट अब देखो लिस्ट स्लाइसिंग में आपका जो सिंटेक्स रहता है, दिस इज द सिंटेक्स, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, स्टेप वैल्यू। देखो स्टार्ट और स्टेप ये आपके ऑप्शनल है, आप लिखो चाहे ना लिखो। स्टॉप आर्ग्यूमेंट लिखना आपका मैंडेटरी है, राइट। और बाय डिफॉल्ट जो आपकी स्टेप वैल्यू है वो कितनी होगी 1, और स्टार्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होगी 0। नाउ से दिस, ये आपको लिस्ट गिवन है, मैंने लिखा 1:8:2, तो इसकी मैं इंडेक्सिंग कर दूं 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8, राइट। अब मैं 1:8:2 स्टार्ट तो कहाँ से कर रही हूँ, फर्स्ट इंडेक्स से, दैट मीन्स 22, और 8 इंडेक्स तो स्टॉप वैल्यू नहीं इंक्लूड होती 8, तो दैट मीन्स ये कहाँ तक चलेगा 7 तक, और स्टेप वैल्यू क्या लेनी है 2 लेनी है, तो दैट मीन्स 1 इंडेक्स 1 + 2 3 इंडेक्स पर क्या है 44, फिर +2 करोगे 66, इंडेक्स में +2 करना, राइट। -9:2, यस टेडी2, -9:2 मीन्स आपकी जो लोअर लिमिट है वो आउट ऑफ रेंज आ रही है। अगर मैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग करूँ -1 -2 -3 -4 -5 तक है, -1 उसके आगे आगे जाएगा, तो दैट मीन्स एरर वो कुछ नहीं देगा। और जो आपकी स्टॉप वैल्यू है कहाँ पर स्टॉप करना है, सेकेंड इंडेक्स पर, तो 0 1 2, राइट। तो स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होता ना, तो 11:22। नेक्स्ट है :10:3, :10, तो दैट मीन्स :10 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू नहीं गिवन, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग से 11 से स्टार्ट करोगे। :10 यहाँ तक जाना है एंड तक, स्टेप वैल्यू है 3, तो 0 + 3 कितना होगा 3 + 3 6, इन इंडेक्स पर जो वैल्यूज है वो लिख लोगे। :4 स्टार्ट वैल्यू नहीं गिवन, स्टॉप वैल्यू नहीं गिवन, स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे एंड तक जाओगे, गैप कितना कितना रखोगे 4, सो दैट मीन्स 0 और ये 4 और 4 8, राइट। इस इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो लिखोगे। नेक्स्ट देखो ::-1, ::-1 मुझे क्या कहता है, लिस्ट को रिवर्स प्रिंट कर देगा। मैंने सिंपल लिखा 11 22 33 44, ये लिस्ट है। मैंने लिखा L ::-1, तो दैट मीन्स आपके जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं उसको क्या कैसे प्रिंट करेगा, रिवर्स करके। अगर मैं लिख रही हूँ L ::-2, प्रिंट पीछे से करेगा, बट दो स्टेप वैल्यूज का गैप आएगा, 55 33 एंड देन 11, क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास आता है यूजिंग स्लाइसेस फॉर लिस्ट मॉडिफिकेशन। तो देखो आप लोग अपनी लिस्ट में चेंजेस भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग ऑपरेशन। मैंने क्या किया, एक लिस्ट लिया, उसमें एलिमेंट लिखा 1 2 एंड देन 3, फिर मैंने लिखा 0:2, 0:2 मीन्स 0 और 1 इंडेक्स, और मैं एलिमेंट क्या दे रही हूँ 1,2, सो दैट मीन्स 0 इंडेक्स पर क्या आ जाएगा 1, और 1 इंडेक्स पर क्या आ जाएगा 2, और वो 3 आपका एज इट इज रहेगा। तो दैट मीन्स हम स्लाइसिंग ऑपरेशन की हेल्प से अपने लिस्ट में चेंजेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैंने क्या लिया एग्जाम्पल, 0:3, 0:3 मीन्स 0 1 और 2, 3 इंडेक्स की वैल्यूज चेंज करनी है, बट यहाँ पर मैं सिर्फ 2 वैल्यूज दे रही हूँ 1 और 2, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये 2 वैल्यूज रिप्लेस होंगी। 0 इंडेक्स पर आ जाएगा 1 और 1 इंडेक्स पर आ जाएगा 2, थर्ड इंडेक्स के लिए कोई वैल्यू नहीं दी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये जो 0 1 2 इस 3 को आप छोड़ दोगे, इसके लिए कोई वैल्यू नहीं दी ना, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट है 4 और 5, क्लियर। और इसमें आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आप वैल्यूज असाइन करोगे वो लिस्ट स्ट्रिंग या फिर ट्यूपल टाइप की होगी। चलिए
नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मेकिंग ट्रू कॉपी ऑफ अ लिस्ट। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? क्या रिपीट करना है हार्दिक? फटाफट से बताओ, इज इट क्लियर टिल हियर? कोई डाउट है तो फटाफट बताओ। चैनल को शेयर कर देना, वीडियो को जरूर शेयर कर दो बच्चों। स्ट्रेंथ देखो कितनी कम है। चलिए क्लियर, दैट्स ग्रेट, नो डाउट। ये श्रेयस एमसीक्यू बेटा जो पीवाई क्यूज है वो आपके कल वाले लेक्चर में है। चलिए यहाँ तक क्लियर, वेरी गुड। अब देखो मेकिंग ट्रू कॉपी ऑफ अ लिस्ट। ट्रू कॉपी का मतलब देखो क्या होता है। Sometimes we need to make a copy of a list and we do it using assignment operator. Means देखो आप लोग सिंपल देखो, मैंने a की वैल्यू 10 लिखी, b इक्वल्स टू a, दैट मीन्स a की वैल्यू किस में असाइन कर रहे हो आप? b में असाइन कर रहे हो। तो ऐसे मैं लिस्ट भी असाइन कर सकती हूँ, राइट। सो उसको करने के दो मेथड है, एक तो यूजिंग इक्वल्स टू और एक है मेरे पास यूजिंग लिस्ट फंक्शन। क्लियर हो गया? अब देखो अगर मैं अपने लिस्ट को, हम पहले देखेंगे इक्वल्स टू वाला मेथड, कि अगर मैं इक्वल्स टू के अकॉर्डिंग अपने लिस्ट को असाइन कर रही हूँ दूसरे वेरिएबल में, ठीक है। मैंने क्या लिखा, एल एक लिस्ट ली 11, 22, 33। फिर मैंने लिखा L1 इक्वल्स टू एल, दैट मीन्स जो एल लिस्ट थी मैंने उसको किस में असाइन करा दिया? L1 में। देखो प्रैक्टिकली करो और ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पर एक लिस्ट ली बेटा, एलिमेंट्स लिखे 10, 20, 30, ठीक है। आईडी ऑफ एल चेक करो फटाफट से, मेरे पास मेमोरी में लिस्ट यहाँ पर स्टोर है। अब मैंने क्या किया, L1 इक्वल्स टू एल की जो मेरे पास लिस्ट थी L, उसको मैंने L1 में असाइन कर दिया। अब जब मैं L1 को प्रिंट करा रही हूँ वही एलिमेंट्स आएंगे जो L में है। आईडी ऑफ L1 चेक करो, देखो दोनों की आईडी सेम है, आईडी ऑफ L भी सेम है, आईडी ऑफ L1 भी सेम है। कब सेम है? अगर मैं इक्वल्स टू के थ्रू उसको कॉपी करा रही हूँ। तो अगर वो मेमोरी में सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक लिस्ट में चेंज कर रही हूँ तो दूसरी लिस्ट में ऑटोमेटिकली चेंज होगा। मैंने क्या करा, अपने लिस्ट L वाली में 1 इंडेक्स पर एक स्ट्रिंग डाल दी, L में चेंज हो गया। L1 में नहीं किया था ना, बट अब देखो L1 में भी चेंज हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज वो आपके मेमोरी में दोनों की दोनों लिस्ट जो है सेम लोकेशन पर पॉइंट कर रही है। क्लियर हुआ? बट अगर मैं चाहती हूँ ऐसी चीज़ ना हो तो उसके लिए ट्रू कॉपी बनानी हो तो हम उसके लिए लिस्ट फंक्शन यूज़ करते हैं। वो कैसे होगा? सपोज मैंने एक लिस्ट लिया, ये मैंने लिस्ट ली, आईडी ऑफ एल चेक करो, ये मेमोरी लोकेशन आ गया। अब मैंने L1 में जो असाइन किया ना वो लिस्ट फंक्शन के थ्रू कर दिया। अब L1 में देखो वही एलिमेंट्स आ गए, बट अब आईडी ऑफ L1 चेक करो, अब आईडी डिफरेंट है। तो दैट मीन्स अगर अब मैं अपनी एक लिस्ट में चेंज कर रही हूँ, फर्स्ट इंडेक्स पर मैंने चेंज करा तो आपका सेकेंड लिस्ट में ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? इज इट क्लियर टिल हियर? बट फटाफट से बता दो यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? यस, क्रिस्टल क्लियर, दैट्स ग्रेट, एक्सीलेंट। चलिए यस बच्चों, जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स यहाँ पर उनको दोबारा से बता देते हैं, आप चैनल विजिट करो। 3 आप लोगों की क्लास थी, उसमें मैंने सारा डिटेल बताया कि आप लोगों ने प्रिपरेशन कैसे करनी है। एज देर इज़ ओनली अ 1 डे गैप फॉर योर IT एग्जाम क्लास 10, तो वहाँ पर आप लोगों के मैंने जो इवन कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट किया था, पोल कंडक्ट किया था, तो 89% स्टूडेंट्स ने बोला था कि मैम रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए। अब मैंने सारे रिकॉर्ड कर दी हैं, उसको अब आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए चलो, ये ट्रू कॉपी वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज नेस्टेड लिस्ट।
देखो नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या है, एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, राइट। लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैंने एक ये लिस्ट ली 11, 22, एक और लिस्ट ले ली इसके अंदर, राइट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता है, एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। तो जब आप इंडेक्सिंग करोगे तो दिस 11 इज एट इंडेक्स 0, 22 आपका 1 इंडेक्स पर होगा, ये कंप्लीट सेकेंड इंडेक्स पर है और ये कंप्लीट आपका थर्ड इंडेक्स पर है, ठीक है। तो जब मैं लिखूंगी L ऑफ 2, दैट मीन्स मेरे पास जो लिस्ट है उसमें सेकेंड इंडेक्स पर क्या है, ये पूरी लिस्ट आ जाएगी, राइट। सो अगर आपको लेट सपोज सिर्फ ये 44 वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, ये वाला, तो कैसे लिख के करोगे, L2 और उसके अंदर आपका ये 1 इंडेक्स पर है तो हम क्या लिखेंगे, L2 ऑफ 1। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब एग्जाम्पल देखो इसका, मैंने यहाँ पर लिखा एक लिस्ट लिया 11, 22, राइट, ये मेरे पास एक लिस्ट है। अब देखो L ऑफ 0 इंडेक्स पर मेरे पास क्या है, 11, L ऑफ 1 पर क्या है, 22, L ऑफ 2 पर मेरे पास क्या है, वो कंप्लीट लिस्ट है, राइट। और L ऑफ 3 पर मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो अगर मुझे फटाफट से बताओ जरा 30 को एक्सेस करना हो तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, बताओ जरा चैट सेक्शन में। यस कार्तिक, अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है तो डेफिनेटली यू कैन मेक योर ओन नोट्स एज वेल। अनन्या सक्सेना, जो आपके नोट्स होंगे बच्चे, जो ये पीपीटी है, फॉर दैट यू हैव टू टेक द मेंबरशिप ऑफ दिस चैनल, बट जो बाकी फ्री वाले नोट्स हैं वो डेफिनेटली आई विल शेयर इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल एज वेल। प्लस आप जो ये प्रैक्टिस कर रहे हो इसको भी मैं सेंड कर दूंगी सेव करके, और जो इसका जो ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। चलिए अब मुझे बताओ जरा इस 30 को एक्सेस करने के लिए क्या लिखूँ मैं। वैभव ने मुझे सबसे पहले आंसर दिया L ऑफ 2 and 2, वेरी गुड। बट एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, एज पाइथन इज माई केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो L कैपिटल लिखना एग्जाम में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और 2, राइट। अब मुझे बताओ अगर मैं लिखूंगी L ऑफ 0 और 1 तो क्या आंसर आएगा मेरे पास। इफ आई विल राइट L ऑफ 0 and 1 तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, एरर। रीजन बीइंग दैट कि 0 इंडेक्स पे तो सिर्फ मेरे पास क्या है 11, उसके आगे फर्दर कोई नहीं है। वहीं अगर मैं यहाँ पर लिखूँ L ऑफ 0, 1, 2, 3, L ऑफ 3 पर मेरे पास स्ट्रिंग है पाइथन, और अगर मैं लिख रही हूँ L ऑफ 3, 2 तो मेरे पास क्या आएगा, वो कैरेक्टर सेकेंड इंडेक्स वाला, राइट। इस तरीके से हमारा जो नेस्टेड लिस्ट का कंसेप्ट है ये अप्लाई होता है। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, इसका अगर मैं लेंथ काउंट करूँ तो ये मेरे पास लिस्ट है L, अगर मैं लेंथ फंक्शन से इसकी लेंथ काउंट करूँ, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, ये एक एलिमेंट कंसीडर होगा 3 और ये एक एलिमेंट हो गया मेरे पास 4, राइट। क्लियर हो गया नेस्टेड लिस्ट का। अब मेरे पास आ जाते हैं लिस्ट के फंक्शंस, राइट। चलिए अगेन इम्पॉर्टेंट है लिस्ट के फंक्शंस भी, तो आर यू रेडी फॉर लिस्ट फंक्शंस, करें इसको फटाफट। हाउ टू टेक 1 ऑफ 11, कार्तिक 1 ऑफ 11 नहीं ले सकते बिकॉज वो 11 एक सिंपल इंटीजर नंबर है, उसमें से आप 1 को सेपरेट नहीं कर सकते। अगर वो 11 स्ट्रिंग की फॉर्म में होता तो हम कर सकते थे उसको, राइट। चलिए अब हम करते हैं हमारे पास लिस्ट फंक्शंस, ठीक है। बिल्कुल सारे के सारे हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि रीड आउट कर दूं, सारे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो हम एक लिस्ट ले लेते हैं, लेंथ फंक्शन हो गया सबसे पहले। लेंथ फंक्शन काउंट करेगा कि आपके लिस्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। मैंने लिखा L, ये लिस्ट लिखी, लेंथ ऑफ L 1, 2, 3, कितने एलिमेंट्स हो गए, 3।
ये नेस्टेड लिस्ट है 1, ये एक एलिमेंट कंसीडर होगा 2 और ये एलिमेंट हो गया 3, तो इसकी लेंथ कितनी आ गई 3। नेक्स्ट है मेरे पास लिस्ट फंक्शन। लिस्ट फंक्शन क्या काम करेगा, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा लिस्ट फंक्शन लगाया और ब्रैकेट में लिख दिया पाइथन, तो ये क्या करेगा, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर आपका जो मेरी स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर है वो मेरी लिस्ट का एक एक एलिमेंट होगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, अगर आप लिस्ट फंक्शन अप्लाई कर रहे हो स्ट्रिंग पर तो मेरी स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर मेरे लिस्ट का एक एक एलिमेंट होगा, राइट। वहीं अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लिस्ट और मैंने यहाँ पर लिखा, ये देखो ट्यूपल के फॉर्म में एलिमेंट्स एंटर करें, तो इसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लिस्ट के फॉर्म में, राइट। क्लियर हो गया लिस्ट फंक्शन। अगर आप अपना लिस्ट फंक्शन डिक्शनरी पर अप्लाई कर रहे हो तो जो डिक्शनरी की कीज हैं वो आएंगे, सिर्फ वैल्यूज नहीं आएंगी, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा, इट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मैच्ड आइटम फ्रॉम द लिस्ट। ये मेरे को क्या रिटर्न करके देगा, मेरे पास जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसका इंडेक्स। सपोज मेरे पास ये लिस्ट में एलिमेंट्स हैं, राइट। मैंने लिखा l डॉट इंडेक्स 22, तो मुझे 22 का इंडेक्स देगा। 22 का इंडेक्स मेरे पास क्या है 1। अगर मैं लिखूं l डॉट इंडेक्स 2, आंसर क्या आएगा एरर, रीजन 2 मेरे पास नहीं है, ठीक है। इंडेक्स ध्यान रखना, काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तुम लोगों को क्या लगता है कि इंडेक्स फंक्शन है, सेकंड इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो दे देगा, नहीं। इंडेक्स फंक्शन इंडेक्स रिटर्न करेगा, सो दैट मीन्स ब्रैकेट में मेरे पास क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए, राइट। और अगर वो एलिमेंट नहीं है तो ये मुझे क्या रिटर्न करके दे देगा, एरर। नेक्स्ट मेरे पास आता है अपेंड फंक्शन। देखो दो फंक्शंस है साथ में, एक अपेंड और एक एक्सटेंड। दोनों का काम क्या है, मेरे पास जो लिस्ट में एलिमेंट्स हैं उसको एंड में ऐड ऑन करना, राइट। अब अगर मुझे अपनी लिस्ट में एलिमेंट एक साथ पे एक ही एलिमेंट ऐड करना है, अपेंड फंक्शन करेगा, राइट। मेरे पास ये लिस्ट है, मैंने लिखा l डॉट अपेंड 22, दैट मीन्स 22 तो ऑलरेडी ये 25 लिखा, तो ओरिजिनल लिस्ट में आपका लिस्ट के एंड में क्या ऐड हो गया 25। एक टाइम पर ये एंड में एक ही एलिमेंट को ऐड करेगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट्स सपोज 34, तो ये एरर दे देगा, बिकॉज जो अपेंड फंक्शन है वो एक टाइम पर एक ही आर्ग्यूमेंट लेते हैं, एक ही एलिमेंट ऐड करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देती ना 25, 34, तो ये एरर नहीं देगा, बिकॉज अपेंड फंक्शन मैंने क्या बोला, एक टाइम पर एक एलिमेंट ऐड करता है, वो भी लिस्ट के एंड में। तो ये जो 25 और 34 है, ध्यान से देखो, इसने इसको एक ही एलिमेंट कंसीडर किया, राइट। बीच में ऐड करना हो तो उसके लिए इंसर्ट फंक्शन है, अपेंड फंक्शन आपका लिस्ट के एंड में ऐड करेगा, राइट। अब मेरे पास नेक्स्ट आता है एक्सटेंड फंक्शन। एक्सटेंड फंक्शन क्या कहते हैं कि तुम मेरी जो लिस्ट है ना उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को ऐड ऑन कर सकते हो, बट होंगे तो वो भी एंड में ही ऐड, बट जो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आप ऐड कर रहे हो मुझे लिस्ट की फॉर्म में दो। मैंने यहाँ पर लिख दिया C और यहाँ पर लिख दिया पाइथन। अब मैंने क्या किया, अपने लिस्ट में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड करें हैं। अब देखो इसको किसकी फॉर्म में हुए हैं, वो सी हियर, ठीक है। सिंगल सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट्स वो ऐड हुए हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये क्लास से ब्लिस बेटा, ये वीडियो ऑलरेडी चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया, आप चेक करो एक बार क्लास 10 स्टूडेंट्स। अपेंड फंक्शन क्लियर हुआ, एक्सटेंड फंक्शन क्लियर हुआ। एक्सटेंड फंक्शन अगर मुझे एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड करने अपने लिस्ट के एंड में तो डिफरेंस पूछ सकते हैं अपेंड और एक्सटेंड में। अपेंड फंक्शन एड्स वन एलिमेंट टू द एंड ऑफ अ लिस्ट, एक्सटेंड फंक्शन कैन ऐड मल्टीपल एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट जो आप उसके आर्ग्यूमेंट में दोगे, राइट। नेक्स्ट देखो, आफ्टर अपेंड फंक्शन लिस्ट लेंथ ऑफ लिस्ट विल इंक्रीज बाय वन एलिमेंट, क्योंकि अपेंड फंक्शन तो एक ही एलिमेंट ऐड कर रहा है ना, तो आपकी जो लिस्ट की लेंथ है वो सिर्फ बाय वन ऐड हो जाएगी।
और जो आपका एक्सटेंड फंक्शन है और वो क्या करेगा, जो लेंथ ऑफ अ लिस्ट है विल इंक्रीज बाय द लेंथ ऑफ इंसर्टेड लिस्ट, कि आपकी जो लिस्ट ऐड ऑन कर रहे हो यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो उसमें जो एलिमेंट्स है उतने से वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन देखो अपेंड और एक्सटेंड दोनों एलिमेंट्स कहाँ पर ऐड कर रहे हैं, एंड में ऐड कर रहे हैं। बट अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे अपने लिस्ट के बीच में कहीं पर भी एलिमेंट इंसर्ट करना है तो उसके लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन है, इंसर्ट फंक्शन, राइट। दिस मेथड इज यूज्ड टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट एनी स्पेसिफिक पोजीशन। और जो आपका इंसर्ट फंक्शन है ये आपका दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है इंडेक्स और सेकंड आर्ग्यूमेंट है एलिमेंट। ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अभी फंक्शंस करा के ना आपसे पूछूंगी मैं, टेस्ट लेंगे आपका, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ यहाँ तक कि किस इंडेक्स पर मुझे कौन सा एलिमेंट ऐड करना है। अब मैंने यहाँ पर एक लिस्ट लिखी L डॉट इंसर्ट 2,80, तो दैट मीन्स सेकेंड इंडेक्स पर क्या आ जाएगा, 80। तो ये 0 इंडेक्स पर है, ये 1 इंडेक्स पर है। इसके बाद सेकेंड इंडेक्स होगा तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 80, और बाकी एलिमेंट्स आपके शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। ओके, मैंने दोबारा से ये लिस्ट ली हुई है दिस वाली लिस्ट, ठीक है। अब इसमें सेकेंड इंडेक्स पर क्या करना है, 80। तो दिस इज एट इंडेक्स 0 1, यहाँ पर आएगा सेकेंड इंडेक्स तो क्या इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पर 80, और जो 33 है वो ओवरराइट नहीं होगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा, राइट। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ L डॉट इंसर्ट -10,20, तो -10 इंडेक्स वो स्टार्टिंग में आएगा और क्या इंसर्ट करना है, 20। तो यहाँ पर आपका स्टार्टिंग में क्या आ गया, 20। वेरेज अगर मैं लिख रही हूँ 15,40 कि 15 इंडेक्स पर 40 इंसर्ट करो, 15 तो आपका नहीं है ना, तो एंड में इंसर्ट होएगा जा करके। क्या इंसर्ट हो रहा है एंड में, मेरे पास 40, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, ये मेरे पास लिस्ट है, ठीक है। अगर मैं बेटा यहाँ पर लिख रही हूँ L डॉट इंडेक्स 2,3, तो दैट मीन्स सॉरी इंसर्ट फंक्शन कर रहे हैं ना, तो 2,3, तो दैट मीन्स सेकेंड इंडेक्स पर मेरे पास क्या इंसर्ट हो गया, 3, राइट। क्लियर हुआ यहाँ तक, इंसर्ट फंक्शन भी क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास आता है पॉप फंक्शन। देखो पॉप फंक्शन क्या करेगा, अगर मैं अपने लिस्ट के उसमें ब्रैकेट पॉप फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे रही तो बाय डिफॉल्ट ये आपका जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा लिस्ट का उसको ये रिटर्न डिलीट भी करेगा, प्लस देखो वैल्यू ये मुझे रिटर्न करके भी दे रहे हैं, राइट। दोबारा से आपने लगाया L डॉट पॉप, नेक्स्ट कौन सा C, तो ये डिलीट करके दे देगा। तो जब मैं L को प्रिंट कराऊंगी मेरे पास सिर्फ ये लिस्ट प्रिंट होएगी, राइट। ये कब यूज़ होगा, अगर मुझे क्या करना हो अपना, कोई मैं आर्ग्यूमेंट नहीं दे रही, आर्ग्यूमेंट नहीं दे रही तो बाय डिफॉल्ट वो आपका लास्ट एलिमेंट जो होगा वो डिलीट करेगा। आप चाहो तो अगर मैं यहाँ पर पॉप के साथ लिख दिया मैंने ब्रैकेट में 2, तो दैट मीन्स सेकेंड इंडेक्स पर जो एलिमेंट है 0 1 2, सेकेंड इंडेक्स पर क्या है 3, उसको ये डिलीट भी करेगा, प्लस ये मुझे रिटर्न भी करके देगा कि मैंने कौन सा एलिमेंट डिलीट किया, राइट। इज इट क्लियर टिल हियर, पॉप फंक्शन क्लियर हुआ। देखो पॉप फंक्शन के ब्रैकेट में हम क्या दे रहे हैं, इंडेक्स दे रहे हैं। अगर मुझे कोई एलिमेंट रिमूव करना है, राइट, लेट सपोज मेरे को क्या करना है, ये 33 डिलीट करना है। अब मुझे नहीं पता इसका इंडेक्स कौन सा है, मैं सिंपल लिख दूंगी L डॉट रिमूव और यहाँ पर लिख दूंगी 33, तो जो मेरे पास लिस्ट है उसमें 33 रिमूव हो जाएगा। एक से ज़्यादा बार आ रहा होगा तो फर्स्ट बार जो आ रहा होगा वो वहाँ से डिलीट करेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, राइट। नेक्स्ट फंक्शन मेरे पास है क्लियर फंक्शन। क्लियर क्या करेगा, आपकी जो लिस्ट है ना उसके सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, और एंड में मेरे पास क्या रह जाएगी, एम्प्टी लिस्ट रह जाएगी। ध्यान रखना ये मेरा जो क्लियर फंक्शन है ये लिस्ट को नहीं डिलीट करेगा, लिस्ट मेरे पास अभी भी एग्जिस्ट कर रही है बट वो एम्प्टी लिस्ट है। अगर मुझे कंप्लीट लिस्ट को डिलीट करना है तो उसके लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन है, कौन सा स्टेटमेंट है, डेल। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी डेल एंड देन लिस्ट का नेम। अब ये लिस्ट डिलीट हुई है, अब डिलीट हो गई है तो मैं उसको डिस्प्ले नहीं करा सकती, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, राइट।
अब देखो डेल के थ्रू जो है ना अपना मैं एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को भी डिलीट करा सकती हूँ। अगर मुझे एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को डिलीट कराना है तो मेरे पास क्या है, स्लाइसिंग ऑपरेशन के थ्रू आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक लिस्ट लिखी 11, 22, 33 एंड देन 44, या फिर ये L1 ये लिस्ट ले लो, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा L1, यहाँ पर मैंने लिख दिया डेल L1 2:5, दैट मीन्स 2 3। इसमें चलो हम क्या करते हैं, 0:2 कर देते हैं। 0:2 मीन्स 0 और 1, तो 0 और 1 इंडेक्स पर क्या है, 10 और 20, वो डिलीट हो गए। तो दैट मीन्स स्लाइसिंग ऑपरेशन के थ्रू यूज करके एक टाइम पर एक से ज़्यादा एलिमेंट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। रिमूव बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, बिना आर्ग्यूमेंट के। दिव्यांश कह रहे हैं कि वो एरर देगा, बिल्कुल। मेरे पास ये लिस्ट है L1 डॉट, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, रिमूव, राइट। तो रिमूव फंक्शन क्या कह रहा है, टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट। और देखो अगर मेरे पास लिस्ट में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं, 11 रिपीट हो रहा है और मैं उसको कह रही हूँ रिमूव करो तुम 11 को, ठीक है, तो उसने कौन से वाला रिमूव करेगा, फर्स्ट अकरेंस। और अगर मैं कोई ऐसा एलिमेंट उसको दे रही हूँ जो मेरे पास लिस्ट में नहीं है तो ये मुझे एरर देगा। क्लियर हो गया। काउंट फंक्शन क्या करेगा, काउंट फंक्शन काउंट करेगा कि मेरे पास जो लिस्ट में वो एलिमेंट है कितनी बार आ रहे हैं। ये हमारे पास लिस्ट है, मैंने लिखा L डॉट काउंट 22 कितने टाइम्स आ रहा है, एक बार। और अगर इसमें कोई ऐसा एलिमेंट लिख रहे हो जो नहीं है मेरे पास लिस्ट में तो ये एरर नहीं देगा, ये तो कहेगा कि एक बार भी नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स 0। क्लियर हुआ काउंट फंक्शन यहाँ तक। इज इट क्लियर टिल हियर। अब देखो नेक्स्ट फंक्शन मेरे पास क्या है, रिवर्स। रिवर्स फंक्शन क्या करेगा, मेरे लिस्ट को रिवर्स कर देगा। ये L लिस्ट है, मैंने लिखा L डॉट रिवर्स, ओरिजिनल लिस्ट को ही कर देगा 11, 33, 22, राइट। अब मेरे पास ना दो फंक्शंस हैं, ध्यान से देखना कौन कौन से, सॉर्ट और सॉर्टेड फंक्शन, ठीक है। उसके लिए पहले हम एक लिस्ट ले लेते हैं। ये मेरे पास एक लिस्ट है, राइट। अब दो फंक्शन है, देखो सॉर्ट और सॉर्टेड। सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा, मेरी ओरिजिनल लिस्ट को ही सॉर्ट कर देगा बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में। ये मुझे न्यू लिस्ट रिटर्न करके नहीं देगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा L डॉट सॉर्ट, तो ये मुझे क्या करेगा, जो ओरिजिनल लिस्ट है उसको इसने बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर ये इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करे तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। तो ये आपकी जो लिस्ट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये रिटर्न करके नहीं दे रहा है ना, वेयरएज मेरे पास एक होता है सॉर्टेड फंक्शन। सॉर्टेड फंक्शन कैसे काम करेगा, सॉर्टेड और ब्रैकेट में लिखोगे L, तो ये मुझे लिस्ट को सॉर्ट करके रिटर्न करके देगा। बट अब जब मैं L को प्रिंट कराऊंगी तो ये ओरिजिनल लिस्ट मेरा एज इट इज है, इसको ये सॉर्ट करके नहीं देगा। क्लियर हो गया। दोनों करेक्ट होंगे अंकुर। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक। सॉर्ट फंक्शन भी क्लियर हो गया, सॉर्टेड भी क्लियर हो गया। ये कौन सा बटन प्रेस हो गया, चलिए सॉर्ट और सॉर्टेड क्लियर हो गया। अब इसमें डिफरेंस देखो सॉर्ट फंक्शन और सॉर्टेड फंक्शन में। सॉर्ट ओरिजिनल लिस्ट को सॉर्ट करेगा, ये ओरिजिनल लिस्ट को सॉर्ट नहीं करेगा। सॉर्ट फंक्शन आपका रिटर्न करेगा सॉर्टेड लिस्ट को, सॉर्टेड फंक्शन सॉर्ट फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा, सॉर्टेड फंक्शन रिटर्न करेगा न्यू सॉर्टेड लिस्ट। इसमें सॉर्टिंग इन प्लेस हो रही है क्योंकि ओरिजिनल लिस्ट को सॉर्ट कर रहा है, इसमें आपकी सॉर्टिंग इन प्लेस नहीं हो रही। सिंटेक्स क्या लिखोगे, L डॉट सॉर्ट और यहाँ पर सॉर्टेड और ब्रैकेट में L, राइट।
अब है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या करेगा, इट रिटर्न्स द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। मैंने क्या करा, लिस्ट लिखा, मिन ऑफ एल, मिनिमम एलिमेंट कौन सा, 45, आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 45। ये लिस्ट लिखा ए और बी, मिन एल, ध्यान रखना अभी किसको कंपेयर कर रहा है, स्काई वैल्यूज। स्मॉल ए की स्काई वैल्यू 97, स्मॉल बी की 98, मिनिमम कौन सा है, स्मॉल ए। अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ 97, 65 और 5, मिनिमम कौन सा है 5, बट ये एरर देगा। रीज़न क्या कहता है कि ये आपके सेम टाइप के होने चाहिए। भाई या तो तुम अपनी स्ट्रिंग लिस्ट में सारे इंटीजर टाइप ले लो या सारे स्ट्रिंग टाइप ले लो, राइट, तभी ये कंपेयर करेगा। नेक्स्ट है सिमिलर मैक्स फंक्शन। ये मुझे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न करके देगा। स्काई वैल्यूज के बेसिस पर कंपेयर करोगे, मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी, स्मॉल अल्फाबेट की। सम फंक्शन क्या करेगा, इट रिटर्न्स द सम ऑफ एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट, राइट। सम ऑफ एल लिखा, इसका जो भी सम होगा वो आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर ये स्ट्रिंग वैल्यूज दे रहे हो तो ये मुझे क्या देगा, एरर शो करेगा, राइट। चलिए, तो यहाँ तक हमारा जो लिस्ट वाला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। 58 मिनट्स में हमने अपना लिस्ट कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक कोई किसी को डाउट है तो बता दीजिए फटाफट से। थैंक यू एनिमी मार्स, वेटिंग फॉर 100 के व्यूज, नहीं 100 के सब्सक्राइबर्स, ठीक है। चलिए फटाफट से करवा दो। सिंह साहब, आपकी तैयारी हो चुकी है, प्लीज़ बताओ कि मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँ। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सेंड किए थे बेटा कल। फाइल सेक्शन चेक करना, उसमें आपको मिल जाएंगे। दैट्स ग्रेट रामपाल अशोक ठाकुर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिन मैक्स सम नेस्टेड लिस्ट में रन होगा। सी, अगर मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ अपना, मैंने एक नेस्टेड लिस्ट ली, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मैक्स ऑफ एल, तो ये मुझे एरर देगा। रीज़न वही, अपनी मैम की बात ध्यान रखना कि सेम टाइप की वैल्यूज़ होनी चाहिए। अब क्या ये आपकी सेम टाइप की वैल्यूज़ हैं, 11, 22 मीन्स ये इंटीजर है और ये आपका लिस्ट टाइप का है, राइट। तो ये आपको क्या देगा, एरर देगा। सॉर्ट और सॉर्टेड में डिफरेंस देखो, ये मेरे पास एक एल लिस्ट है, एक मैं इसको दोबारा से लिस्ट ले लेती हूँ, राइट। ये मेरे पास लिस्ट है एल। अब मैंने क्या करा, एल डॉट सॉर्ट लगा रही हूँ, एल डॉट सॉर्ट, राइट। तो ये क्या करेगा, मेरी लिस्ट को सॉर्ट कर देगा ओरिजिनल लिस्ट को। क्लियर हुआ। और रिटर्न करके नहीं देगा। रिटर्न करके मीन्स मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ कोई लिस्ट नहीं आ रही है ना, तो दैट मीन्स अब मैं एल को प्रिंट करा रही हूँ। ओरिजिनल लिस्ट को सॉर्ट कर दिया। डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए हो तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। ये तो है सॉर्ट का फंडा। सॉर्टेड क्या कहते हैं, ये लिस्ट है, सॉर्टेड लगाया और एल लिखा। अब मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ ना, तो ये मुझे सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करके दे रहा है, ओरिजिनल लिस्ट को नहीं सॉर्ट करा। तो जब मैं एल प्रिंट कराऊंगी तो देखो ओरिजिनल लिस्ट मेरी एज इट इज़ है, ओरिजिनल लिस्ट को ये सॉर्ट नहीं करेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। यस, मैंने सॉर्टेड एक्सप्लेन कर दिया बच्चों, सॉर्टेड दोनों एक्सप्लेन कर दिए। चलिए, सो आप लोगों के जो डाउट्स थे वो ले लिए। अब हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टपल्स। अब देखो, लिस्ट हमने कर लिया, स्ट्रिंग हमने कर लिया, तो जो बेसिक चीज़ें सेम है ना, वो ये फटाफट हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब उससे पहले टपल स्टार्ट करने से पहले अगेन रिक्वेस्ट, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिए, एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, बिकॉज देखो लाइव जब स्टार्ट हुआ था कितने स्टूडेंट्स और अब देखो कितने रह गए हो, ठीक है। एंड इवन मैं उनको कह रही हूँ जो बैठे हुए हैं यहाँ पर लाइव, ठीक है, उनको मुझे नहीं कहना चाहिए बिकॉज यू आर अटेंडिंग द लाइव क्लास। चलिए, क्रिस्टल क्लियर, दैट्स ग्रेट। मैम सम में स्ट्रिंग हो जाएगा? नहीं, अगर आप सम फंक्शन अप्लाई कर रहे हो तो आपका स्ट्रिंग अगर वैल्यूज है तो आपको एरर देगा यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हुआ हर्षिता? चलिए, हाँ, अब हम टपल्स पर आ जाते हैं। टपल्स आपके क्या है, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मीन्स ओरिजिनल लोकेशन में चेंजेस नहीं होंगे।
और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये जो पेरेंथेसिस वाले ब्रैकेट्स हैं ये वाली यूज़ करनी है, ठीक है। ये सेम है कि एम्प्टी टपल हो गया, टपल ऑफ इंटीजर्स हो गया, टपल ऑफ नंबर्स, स्ट्रिंग, कैरेक्टर्स, और ये मिक्स्ड वैल्यू का हो गया। अब देखो, अब हम कह रहे हैं टपल्स आर इम्यूटेबल। क्यों है इम्यूटेबल? दैट मीन्स हम उसमें ओरिजिनल लोकेशन में चेंजेस नहीं कर सकते। t इक्वल्स टू 11, 22, 33, 44। id ऑफ t मैंने प्रिंट कराया, ये प्रिंट हो गया। अब मैं t ऑफ 0 में क्या लिख रही हूँ? 23 लिख रही हूँ, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपका जो ट्यूपल है 0 इंडेक्स पर 23 कर दूँ, नहीं कर सकते, बिकॉज टपल हमारे पास क्या है? इम्यूटेबल है। उसके बाद देखो, मैंने यहाँ पर t वेरिएबल लिया था ना, यहाँ पर भी t दोबारा से लिया, वैल्यूज असाइन कर दी, ठीक है। अब मैं आईडी चेक करा रही हूँ, देखो दोनों की आईडी डिफरेंट है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब नेक्स्ट आते हैं हम ट्यूपल्स को क्रिएट कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, विद इन पैरेंथेसिस। अब देखो, इसमें मेरे को बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मेरे पास ट्यूपल में सिंगल एलिमेंट है, अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ना t इक्वल्स टू, मैंने लिखा 11, राइट। तो अगर मैं टाइप ऑफ t चेक करा रही हूँ तो अब ये ट्यूपल नहीं होगा, इंटीजर होगा। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास ट्यूपल में सिंगल एलिमेंट है तो मैं उसको किससे रिप्रेजेंट करूँगी? कोमा से। देन सिंगल एलिमेंट लिखोगे और फिर कोमा लगा दोगे। अब मैं टाइप ऑफ t चेक करूँगी तो क्या आ जाएगा? टपल। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हुआ यहाँ तक बेटा? यस दृष्टि, वेरी गुड, ठीक है। और एम्प्टी टपल की लेंथ कितनी होगी? ऑब्वियसली 0 होगी, ठीक है। सिंगल एलिमेंट लिखना हो तो देखो कैसे लिखोगे आप। देखो, विदाउट ब्रैकेट भी हम लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा दिस, t इक्वल्स टू 11, 22, 33, 44। मैंने ना यहाँ पर डिक्शनरी की ब्रैकेट लगाई, ना सेट की लगाई, ना लिस्ट की लगाई, ना ट्यूपल की लगाई। तो जब आप टाइप ऑफ t चेक करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये सारे एलिमेंट्स किस में जा रहे हैं? ट्यूपल की फॉर्म में। क्लियर हुआ यहाँ तक? सिंगल एलिमेंट टपल क्लियर हो गया। लॉन्ग टपल कुछ नहीं है, सिंपल जितने एलिमेंट्स हैं वो लिखते चले जाओ। नेस्टेड टपल जैसे हमने लिस्ट में किया था ऐसे ट्यूपल में है, ठीक है ना। इफ अ टपल कंटेन्स एन एलिमेंट विच इज अ टपल इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड अ नेस्टेड टपल। ये ट्यूपल है, इसके अंदर एक और ट्यूपल। इंडेक्सिंग करोगे तो दिस इज एट इंडेक्स 0, 1, ये कंप्लीट सेकेंड इंडेक्स पर है और ये थर्ड इंडेक्स पर है, राइट। तो लेंथ ऑफ t1 क्या आ जाएगा? 1, 2, 3 एंड देन 4। t1 ऑफ 1 दैट मीन्स फर्स्ट इंडेक्स पर मेरे पास क्या है? 22, सेकेंड इंडेक्स पर ये ट्यूपल के फॉर्म में, राइट। 2 और 1 लिख रही हूँ तो दैट मीन्स 0, 1, 2, और इसमें फर्स्ट इंडेक्स पर क्या है? 20। इस तरीके से हम अपना नेस्टेड टपल को यूज कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट सनातन साइंटिफिक, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू। इट्स वेरी प्रिविलेज। मैं आपको खुशी होती है कि हमारे लास्ट ईयर स्टूडेंट्स भी अभी तक चैनल से एसोसिएटेड हैं। चलिए, दैट्स ग्रेट। विदाउट पैरेंथेसिस में नेस्टेड टपल। सी बेटा, अगर मैं यहाँ पर सपोज मैंने t लिखा 11, 22, 33, ये मैंने एलिमेंट्स लिखे और इसके अंदर मैं ऐसे लिख रही हूँ और फिर मैंने ऐसे लिख दिया। ये चीज़ पूछ रहे हो ना? विदाउट पैरेंथेसिस में नेस्टेड टपल पॉसिबल है, हाँ। तो अगर आप यहाँ पर टाइप ऑफ t लिखोगे, क्लियर, और जब मैं t को प्रिंट करा रही हूँ तो ये मेरा क्या बन चुका है? नेस्टेड टपल। क्लियर हुआ? स्पार्क अल्टीमेट। हाँ, बाय डिफॉल्ट तजेंद्र सिंह अगर मैं ब्रैकेट्स नहीं लगा रही तो ये ट्यूपल की फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट है मेरे पास क्रिएटिंग टपल फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंसेस। मीन्स आपने ये लिस्ट है, जैसे मेरे पास लिस्ट फंक्शन था ना, ऐसे मेरे पास ट्यूपल फंक्शन भी है, ठीक है। ट्यूपल कह लो, टपल कह लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टपल फंक्शन लगाया और ये लिस्ट ब्रैकेट में पास करी, तो ये लिस्ट को किस में कन्वर्ट कर देगा?
टपल के फॉर्म में। स्ट्रिंग लिख रही हो तो मेरे स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर मेरी टपल का एक एक एलिमेंट होगा, राइट। लिस्ट लगाया, ये टपल के फॉर्म में हो गया। ट्यूपल है तो वो ट्यूपल ही रहेगा, राइट। नेक्स्ट है टपल को एक्सेस कैसे करते हैं, वही सिंपल सा फंडा है। 11, 22, 33, 44, 0 इंडेक्स -2 5, 5 इंडेक्स नहीं है तो ये आपको एरर शो कर देगा। टपल को ट्रेवर्स करना है, जैसे स्ट्रिंग ट्रेवर्स करते आ रहे हो फॉर लूप से, लिस्ट को हमने ट्रेवर्स किया है, सेम कंसेप्ट आपका किस में यूज होगा, टपल में। सिमिलैरिटी क्या है स्ट्रिंग और लिस्ट के साथ, टपल में भी वही चीज है, स्ट्रिंग में भी वही चीज है, लिस्ट में भी वही चीज है, ठीक है। क्या चीज है, लेंथ फंक्शन दोनों में सेम है, मेंबरशिप फंक्शन दोनों में है, मेंबरशिप ऑपरेटर सॉरी, स्लाइसिंग कंसेप्ट दोनों में है, कंकैटिनेशन रेप्लिकेशन ऑपरेटर्स दोनों में, राइट। कंपैरिजन ऑपरेटर सेम यूज होगा। ये चीज ध्यान रखना बच्चों, दो टपल्स को मैं कंबाइन कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ प्लस कंकैटिनेशन ऑपरेटर। ये ट्यूपल है T2 और ये T1, प्लस ऑपरेटर लगा करके ये आपकी क्या हो गई, कंबाइन हो गई। अब देखो अगर आपको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 11, 22, 33 प्लस 35, अब देखो 35 ट्यूपल में एक एलिमेंट है तो ये ट्यूपल नहीं है, सिंगल एलिमेंट आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, एलिमेंट के साथ कोमा लगाना तब ये एलिमेंट्स ऐड होंगे, राइट। चलिए ना नेक्स्ट है मेरे पास रेप्लिकेशन ऑपरेटर T1 × 3 लिखा, तो दैट मीन्स 11, 22, 33, तो ये आपका 3 बार रिपीट हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलो अब हम एक बार नेक्स्ट, मुझे जरा बताओ आंसर क्या आएगा इसका। हमने लिखा अब मुझे जरा इसका आंसर बताओ पहले। ट्यूपल में मैंने लिखा है 2 × 3, फटाफट से बता दो क्या आंसर आएगा। यस फटाफट से बताओ। यस वेरी गुड। एरर कह रहे हो तुम लोग, एरर क्यों देगा, तुम पता है क्या चीज देख रहे हो। देखो तुम्हारे डाउट मैं क्लियर करती हूँ। अरे बाप रे सारे एरर दे रहे हो, ये दृष्टि बजाज के लिए हम एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन या फिर ताली बजा दें, बिकॉज आप उसने ना सही आंसर दिया 6, ठीक है। देखो आप लोग सिर्फ ये देख रहे हो कि ये ट्यूपल नहीं है और एप्लीकेशन ऑपरेटर है तो ट्यूपल और इंटीजर आएंगे साथ में, पर ठीक है ना, अगर ये ट्यूपल नहीं है इंटीजर तो है ही। विद इन ब्रैकेट्स अगर मैंने सिंगल एलिमेंट लिखा तो वो टपल में नहीं कंसीडर हो रहा है, इंटीजर कंसीडर हो रहा है, तो 2 × 3 मेरे पास क्या आ जाएगा 6, राइट। चलिए 45, 45, 45, ये किसका आंसर दिया विवेक। नहीं ऐसा नहीं करोगे, ये थर्ड एलिमेंट 3 बार, नहीं नहीं नहीं। क्लियर हुआ। ये 2, 2, 2 आपका कब आता, अगर मैं इस तरीके से लिखती, राइट, तब ये 2, 2, 2 आता। क्यों, तब ये मेरा ट्यूपल कंसीडर होता और ये इंटीजर है तो इतनी टाइम्स मेरा टपल रिपीट हो जाता। क्लियर हुआ यहाँ तक। यस वेरी गुड। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिलीटिंग अ टपल। तो टपल्स इम्यूटेबल हैं, वी कैन नॉट डिलीट अ सिंगल एलिमेंट फ्रॉम द टपल। देखो मैं कंप्लीट टपल डिलीट कर सकती हूँ, उसमें से सिर्फ एक एलिमेंट नहीं डिलीट कर सकती। तो यहाँ पर मैंने T1 एक ट्यूपल लिया, एलिमेंट्स हैं 145, 87 एंड देन 90। मैंने लिखा T1 of 2, तो दैट मीन्स टपल का सेकेंड इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो आ जाएगा, दैट इज 90, 90 आ गया। मैं लिख रही हूँ डेल ऑफ T1 of 2, इस सेकेंड एलिमेंट को डिलीट कर दो, बट वो नहीं करेगा डिलीट। रीजन बीइंग दैट कि हमारा जो टपल है वो इम्यूटेबल है, मैं ऐसे चेंजेस नहीं कर सकती। बट हाँ अगर आप कंप्लीट टपल डिलीट करना चाहो वो आप कर सकते हो। सिंपल लिख दो डेल T1, टपल आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिलीट हो जाएगा, राइट। क्लियर हुआ यहाँ तक। हाँ टपल इम्यूटेबल है तेजल।
यस, थैंक यू विवेक, बट अभी इसमें टाइम है, आई डोंट नो कितना टाइम है। और एक डर तो ये भी लगा रहता है कि जैसे एग्जाम होते हैं ना तो तुम सब अनसब्सक्राइब करके चले जाते हो, कहीं वो 100K भी पता नहीं 90K तक ना पहुंचा दो तुम लोग। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखो, पैकिंग एंड अनपैकिंग ऑफ टपल। इसका मतलब देखो क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास, कैन वी मॉडिफाई द टपल, क्या हम टपल में चेंजेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। डायरेक्ट आंसर तो आपका क्या है कि हम नहीं कर सकते, बिकॉज टपल्स आपके इम्यूटेबल होते हैं। बट मैं कहती हूँ कि हाँ हम कर सकते हैं, बट वो डायरेक्टली फिर भी नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली कर सकते। राइट, मैं क्या कह रही हूँ कि यस, हम अपना जो है टपल में वो कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, पर डायरेक्टली वो फिर भी नहीं होगा, इनडायरेक्टली घुमा फिरा के हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, पैकिंग और अनपैकिंग ऑफ टपल। राइट, चलिए अब एग्जाम्पल देखो, इसका ध्यान से देखना, पैकिंग और अनपैकिंग ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए, अब मैंने यहाँ पर क्या करा, एग्जाम्पल देखो, पहले एक टपल लिया, टी एलिमेंट्स है, उसमें 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। तो जब मैं इसको वापस से अनपैक कर रही हूँ तो कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, 4। तो मैं यहाँ पर 4 वेरिएबल्स लूंगी उसको अनपैक करने की। तो मैंने यहाँ पर लिखा W, X, Y, Z इक्वल्स टू T। तो मतलब W में आ गया मेरे पास 1, X में आ गया 2 और Y में आ गया 3 और Z में आ गया मेरे पास 4। राइट, ये स्टेजर टपल इम्यूटेबल है तो उसको रिपीट और रेप्लिकेट, वो ओरिजिनल टपल में चेंजेस नहीं हो रहे बच्चे। इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि आप ओरिजिनल उसमें मीन सेम मेमोरी लोकेशन में चेंजेस नहीं करोगे, वो सिर्फ रिटर्न करके दे रहा है बेटा मुझे। अब देखो, आप इन टपल्स को इनडायरेक्टली कैसे मॉडिफाई करते हो, बाय यूजिंग 2 मेथड। एक तो आप टपल को अनपैक कर दो, या फिर आप अपना लिस्ट और टपल का फंक्शन का कंसेप्ट यूज करो। एग्जाम्पल देखना ध्यान से, बहुत ही ध्यान से अपना एग्जाम्पल देखना, ठीक है। मैंने क्या किया, एक ट्यूपल लिया, उसमें ये 4 एलिमेंट्स डाल दिए, चलो ठीक है। आईडी ऑफ टी चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, अब मैंने क्या किया, इसको अनपैक करो। मैंने यहाँ पर 4 वेरिएबल्स ले लिए, A, B, C, D इक्वल्स टू T। अब A में मेरे पास आ गया 11, B में आ गया 22, C में 33, D में 44। अब मैंने B में क्या कर दिया, वैल्यू 22 थी ना, मैंने 20 वैल्यू कर दी। B में मैं चेंज कर रही हूँ, चेंज कर दिया B में। अब मैं इसको वापस से पैक कर रही हूँ, ठीक है। मैं कैसे पैक करूँगी, मैंने लिखा T इक्वल्स टू, ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, A, B, C, D लिख सकते हैं क्या। और T को जब मैं प्रिंट करा रही हूँ तो देखो B की वैल्यू वो चेंज हो गई है। आईडी ऑफ T देखना जरा, डिफरेंट आ गया। राइट, देखो मैंने कहते हैं ना कि किसी ना किसी तरीके से बस एलिमेंट चेंज कर दिया टपल में, डायरेक्टली वो फिर भी नहीं किया। राइट, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक। ये तो था मेरा फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड क्या है कि मेरे पास ये टपल है T, मैं कहती हूँ टपल में चेंज नहीं कर सकते, बट हम लिस्ट में कर सकते हैं। तो मैंने एक लिस्ट क्या करा, इस टपल को ना लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पर फर्स्ट 4 इंडेक्स पर, चलो 4 नहीं 0 इंडेक्स पर 10 लिख दिया, L में चेंज हो गया ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस अपनी L वाली लिस्ट को फिर से T इक्वल्स टू टपल में कन्वर्ट कर देती हूँ, हो गया चेंज। राइट, क्लियर हुआ। दिस इज नोन एज पैकिंग एंड अनपैकिंग ऑफ टपल। यस रैमी शिबू, ये ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है बेटा, प्रोजेक्ट वीडियोस चेक करो। चलिए, तो ये क्लियर हुआ पैकिंग और अनपैकिंग ऑफ टपल का कंसेप्ट। राइट, हम एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि डायरेक्ट चेंजेस तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या है, आपने एक टपल लिया, लिस्ट फंक्शन लगा करके पहले टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, लिस्ट में हम चेंजेस कर सकते हैं, जो चेंज करना है वो चेंज कर दिया, उसके बाद उसको दोबारा से टपल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सेकेंड मेथड हमने क्या बताया, उसको अनपैक करो,
वैल्यूज चेंज कर दी। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को? इज इट क्लियर टिल हियर? क्लिस्टर क्लियर? यस वैभव कह रहे हैं जुगाड़, बिल्कुल जुगाड़ ही लगा रखा है ये, ठीक है ना। डायरेक्टली मैं फिर भी नहीं चेंज कर सकती, ठीक है। बस कहते हैं ना कि जैसे तैसे टप्पल में चेंजेस करना है बाय हुक और बाय क्रुक, वो कर रखा है काम। इसको हम बोलते हैं पैकिंग और अनपैकिंग, राइट। अब नेक्स्ट मेरे पास आते हैं टप्पल के फंक्शंस। देखो सब सेम है, सेम ही है ना। लेंथ फंक्शन हमने लिस्ट में पढ़ा, स्ट्रिंग में पढ़ा, इसमें भी है। ट्यूपल फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन मुझे इंडेक्स रिटर्न करके देगा। काउंट फंक्शन काउंट करेगा कितने एलिमेंट्स हैं। डेल डिलीट करेगा टप्पल को। सम, मैक्स और मिन सब हमने ये पढ़ रखा है, राइट। अब मुझे जरा एक चीज बताओ, जो मुझे डाउट है कि हमने अपने लिस्ट में ना सॉर्ट फंक्शन पढ़ रखा है और सॉर्टेड भी पढ़ा है, लिस्ट में दोनों थे, बट टप्पल में सॉर्ट फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है? क्लियर करो जरा अपनी मैम का डाउट। यस दिव्यांश, रियलिटी ये है कि वी आर चेंजिंग इन लिस्ट नॉट इन टप्पल, ठीक है। अब मुझे जरा ये बताओ कि सॉर्ट फंक्शन हमने लिस्ट में तो दोनों पढ़े थे, सॉर्ट भी था सॉर्टेड भी था, टप्पल में पता नहीं सॉर्ट फंक्शन क्यों नहीं है। कैन यू टेल मी कि क्यों नहीं है? स्पार्क अल्टीमेट दोनों मेथड में हाँ आईडी चेंज हो जाएगी, वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, ओरिजिनल पे तो हम वैसे भी नहीं कर सकते। यस वेरी गुड, इट इज इटसेल्फ अ सॉर्ट नहीं, बिकॉज टप्पल हमारा इम्यूटेबल है। सॉर्ट फंक्शन क्या कर रहा था, ओरिजिनल लिस्ट में चेंज कर रहा था, ओरिजिनल लिस्ट को सॉर्ट करके दे रहा था। अब टप्पल में तो ओरिजिनल में हम चेंज नहीं कर सकते ना, इसलिए वो सॉर्ट, अपेंड, एक्सटेंड ये सारे फंक्शंस नहीं है। चलिए इसको बिल्कुल फटाफट से देख लें, इसमें हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, फिर डिक्शनरी स्टार्ट करेंगे, राइट। लेंथ फंक्शन लेंथ काउंट कर देगा, एम्प्टी टप्पल है तो लेंथ कितनी आ जाएगी मेरे पास 0। ये स्टडी आईडी चेंज हो जाएगी, ओरिजिनल मींस वो अलग अलग डिफरेंट आईडीज आ जाएंगी, राइट। चलिए टप्पल फंक्शन लिस्ट लगाया, लिस्ट सीक्वेंस लिखा, वो टप्पल में कन्वर्ट कर देगा, राइट। स्ट्रिंग पर अगर मैं टप्पल फंक्शन लगाऊंगी तो क्या होगा, मेरी स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर मेरी टप्पल का एक एक एलिमेंट बन जाएगा, राइट। और उसके बाद टप्पल ले रहे हो तो वो टप्पल ही रहेगा। नेक्स्ट मेरे पास आता है इंडेक्स फंक्शन। ध्यान रखना इंडेक्स फंक्शन इंडेक्स रिटर्न करके देगा। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपकी कंफ्यूज बताऊँ कहाँ पर होते हो। मैंने यहाँ पर लेट सपोज एक ट्यूपल लिया, ठीक है, मैं लिख रही हूँ मैंने यहाँ पर एक ट्यूपल लिया 1 2 3 4 5। अब मुझे जरा इसका आंसर बताना क्या आएगा, फटाफट से आंसर बताओ जरा क्या आएगा। यस पंकज श्रीवास्तव डेफिनेटली यूज कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। फटाफट से नाउ टेल मी द आंसर ऑफ दिस। फटाफट से बता दो जरा इसका आंसर क्या आएगा। देखो तुम लोग मुझे आंसर 4 और 2 दे रहे हो, दैट मीन्स गड़बड़ कर रहे हो ना कहीं, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, इंडेक्स फंक्शन इंडेक्स रिटर्न करके देगा, सिंपल सा फंडा कंसेप्ट ध्यान रखना, ठीक है। आप पता है क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, अगर मैं ये एलिमेंट 10 20 30 रखती है ना तो नहीं आंसर गलत देते। अब मैंने एलिमेंट्स भी 1 2 3 4 5 कर दिया, इंडेक्स में भी 3 लिख दिया। इंडेक्स फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स रिटर्न करेगा। किसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, 3 का इंडेक्स रिटर्न करेगा। ध्यान रखना ये थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट नहीं रिटर्न करेगा बच्चों, क्लियर हुआ। ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने, इंडेक्स फंक्शन इंडेक्स रिटर्न करके देगा, जो फंक्शन का नेम है वो चीज रिटर्न करके देगा। किसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, जो ब्रैकेट में एलिमेंट होगा,
तो दैट मीन्स एलिमेंट क्या है 3, तो 3 का इंडेक्स क्या है बच्चों मेरे पास 2। और देखो सारे अधिकतर बच्चे 4 4 4 लिख रहे हो, आंसर क्या आएगा 2, राइट। इंडेक्स फंक्शन इंडेक्स रिटर्न करेगा, ब्रैकेट में किसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, जो उसका एलिमेंट है, राइट। चलिए मेरे को देखो पता था ना तुम कहाँ मिस्टेक करोगे, कहाँ तुम्हें डाउट मिलेगा, पकड़ लिया ना तुम्हारा डाउट। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, काउंट फंक्शन काउंट करेगा कि एलिमेंट कितने टाइम्स आ रहा है। डेल स्टेटमेंट डिलीट करना, अगर कंप्लीट टपल सिंगल एलिमेंट नहीं डिलीट होगा, राइट। सॉर्टेड फंक्शन टपल को हाँ एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, जो आपका सॉर्टेड फंक्शन है उसमें तो हमारा लिस्ट था ना, तो आपको पता नहीं लगा था। सॉर्टेड फंक्शन आपका जो आंसर है ना लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करके देता है। देखो मैंने यहाँ पर टपल लिया 23 56 20 एंड देन 12, राइट। मैंने यहाँ पर सॉर्टेड फंक्शन लगाया, राइट टी। और अब देखो जब मैं T1 को प्रिंट करा रही हूँ तो इसने मुझे किसकी फॉर्म में दिया बच्चों, लिस्ट की फॉर्म में। तो दैट मीन्स कि हमारा जो सॉर्टेड फंक्शन है ना, जो वो लिस्ट को सॉर्ट करके देगा टपल के एलिमेंट को, वो लिस्ट के फॉर्म में सॉर्ट करके देगा। क्लियर। और अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, राइट। मिन फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा, मैक्स फंक्शन मैक्सिमम देगा, सम फंक्शन इंटीजर्स पर अप्लाई होगा, ठीक है। तेजल इंडेक्स की वैल्यू बच्चे सी, आप पूछ रहे हैं कि इंडेक्स की वैल्यू, यहाँ पर मेरे पास ये टपल है टी, मैंने यहाँ पर लिखा T2, तो दैट मीन्स सेकेंड इंडेक्स पर अब कौन सी वैल्यू है 3, तो ये ऐसे रिटर्न करेगा इंडेक्स की वैल्यू। इंडेक्स 4 हुआ तो क्या रिटर्न करेगा बच्चे, सिंपल लिखो T डॉट इंडेक्स 4। अब इंडेक्स फंक्शन इंडेक्स रिटर्न करेगा किसका, 4 का। 4 का इंडेक्स क्या है मेरे पास 3, 0 1 2 3। क्लियर हुआ बेटा दोनों के डाउट, यादव स्वास्थ्य एंड तेजल, राइट। चलिए तो यहाँ तक अब हमारा टपल भी कंप्लीट होता है। अब कोई डाउट है यहाँ तक तो फटाफट से पूछ लो, फिर हम क्या करेंगे, डिक्शनरी स्टार्ट करेंगे, लास्ट टॉपिक फॉर टुडे सेशन। वैष्णवी सम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्ट्रिंग। सम आपका सिर्फ तभी होगा बच्चों जब उसमें जो वैल्यूज हैं वो इंटीजर टाइप की होंगी, या फिर नंबर मीन्स फ्लोट वैल्यूज भी हो सकती है, राइट। चलिए इज देयर एनी डाउट टिल हियर, फटाफट से बता दो मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। डिक्शनरी स्टार्ट करें, कब खत्म होगी वीडियो, रिसर्च सर्च, अभी बस डिक्शनरी रहता, थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिए अपने मैम को। सॉर्टेड फंक्शन ओरिजिनल टपल में चेंज नहीं कर रहा है बच्चों, ठीक है। जो आपका टपल है वो चेंज रिटर्न करके देगा, पर ध्यान रखना लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करेगा वो। नो डाउट, क्रिस्टल क्लियर, चलो दैट्स ग्रेट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक फॉर टुडे सेशन, दैट इज डिक्शनरीज। अब देखो डिक्शनरी आपका क्या है, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होता है। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, ठीक है, तो ध्यान से देखना। जेनिथा सिंह रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, टी कैपिटल लिखना, ये आपके लिस्ट या टपल को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देगा। चलिए अब डिक्शनरी आपका क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। अनऑर्डर्ड कलेक्शन मीन्स
कि इसमें आपके जो एलिमेंट्स हैं वो सीक्वेंस इंडेक्सिंग हम लोग नहीं करते, डिक्शनरी में आप लोगों की इंडेक्सिंग नहीं होती। क्लियर हुआ? प्लस जो हमारी डिक्शनरी है वो आपकी म्यूटेबल टाइप की है, कर्ली ब्रैकेट से आप लोग इसको रिप्रेजेंट करोगे, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होता है, जो कीज होती हैं वो आपकी इम्यूटेबल होंगी। राइट, क्या क्या कंसेप्ट बताए यहाँ पर हमने कि जो डिक्शनरी है वो म्यूटेबल डेटा टाइप है, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखोगे की कॉलन वैल्यू, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में लिखोगे। राइट, कीज मस्ट बी यूनिक, देखो कीज आपकी यूनिक होनी चाहिए और इम्यूटेबल टाइप की होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाऊं, मैंने यहाँ पर लिखा डिक्शनरी 1:2, ऐसे कर देते हैं 1:1, 2:2, 3:3, 4:, ये हमारी एक डिक्शनरी है। राइट, मैंने क्या लिखा, टाइप ऑफ डी, तो क्या आ गया, डिक्ट, डिक्ट क्लास है, डिक्शनरी टाइप आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, लेट सपोज मैंने एक डिक्शनरी ना इसको यहाँ पर दोबारा से और 1: करके ऐसे लिख दिया। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि आपकी जो डिक्शनरी की कीज है वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने डिक्शनरी में यहाँ पर 1:1 लिखा, की रिपीट कर दी। अब मुझे बता सकते हो कि क्या ये मुझे एरर शो करेगा? टेल मी फास्ट कि क्या ये मुझे एरर शो करेगा? सॉरी अरमान खान, मुझे आपका डाउट नहीं समझ में आया कि डिक्ट के वैल्यूज को एक्सेस करने पर रिवर्स आउटपुट मिलता है। तो आपका जो डिक्शनरी वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, वो चाहे सीधा फॉर्म में आंसर है चाहे उल्टे फॉर्म में आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। ओके विदित पंचाल, चलिए, तो आप लोग मुझे कह रहे हो कि ये एरर देगा। ठीक है, बिकॉज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डिक्शनरी में जो कीज है वो यूनिक होनी चाहिए, बट अगर मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ ना, देखो मेरे पास एरर नहीं आया। ठीक है, सो जब मैं डी को प्रिंट कराऊंगी ना, तो इसने जो वैल्यू थी ना वो चेंज कर दी है, मीन्स वो जो पुरानी की वैल्यू थी ना 1, उसको इसने ओवरराइट कर दिया ONE1 से। क्लियर हुआ? तो ये मुझे एरर नहीं देगा। क्लियर हुआ? तो ये आपकी जो 1 की थी, इसकी जो वैल्यू है वो एक तरीके से क्या हो गई, यहाँ पर ओवरराइट हो गई। ठीक है, चलिए, बट मेरे को यही डिक्शनरी पसंद है 1:2 वाली, फिलहाल हम यही लेंगे। ठीक है ना, चलिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग, आपकी जो डिक्शनरी है की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होगा, जो की है वो इम्यूटेबल होनी चाहिए। मीन्स अगर मैं डिक्शनरी ले रही हूँ, उसकी कीज में आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है। टपल में सिर्फ इम्यूटेबल एंट्रीज आएंगी। ठीक है, और जो वैल्यूज हैं वो आपकी किसी भी टाइप की हो सकती है। राइट, उसके बाद मेरे पास क्या है, डिक्शनरी के फीचर्स। डिक्शनरी के फीचर्स हमारे पास कौन कौन से होंगे? ईच की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाय अ कॉलन, की कॉलन वैल्यू, और उसके बाद आप इसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दोगे और बीच में सेपरेट किससे कर दोगे, कोमा से, एक की वैल्यू पेयर को। डिक्शनरी क्रिएट कैसे करते हैं? सिंपल, वो कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, की कॉलन उसकी वैल्यू लिख दोगे, तो वो आपका क्या आ जाएगा, की कॉलन वैल्यू। व्हेन विल वी स्टार्ट IT? IT की वीडियो बेटा 6 o'clock आएगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की। अब मेरे पास आता है क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं? सिंपल है, या तो एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दो, या मेरे पास जैसे उसमें टपल और लिस्ट फंक्शन है, इसमें मेरे पास डिक्ट फंक्शन। राइट, अब देखो नेक्स्ट मेरे पास आता है ऐड आइटम टू डिक्शनरी। अब देखो डिक्शनरी आपका अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, तो दैट मीन्स कि इसमें मेरे पास इंडेक्सिंग नहीं होती। तो बात आती है मैं अपनी वैल्यूज को एक्सेस कैसे करूं। डी कॉल, यहाँ पर मैंने लिखा 2, इसका मतलब ये नहीं है कि सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू आएगी।
सॉरी कैपिटल डी लिख दें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये है कि जो की 2 है उसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 22, राइट। अब देखो यहाँ पर अगर मैं लिख रही हूँ, ये मेरे पास एक डिक्शनरी है, राइट। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ D2 इक्वल्स टू 2। अब ध्यान से देखना, मेरे पास ना दो पॉसिबिलिटी है जब मैं ये सिंटेक्स लिख रही हूँ, कि या तो वो की एग्जिस्ट कर रही है डिक्शनरी में, या वो हो सकता है की एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर वो की एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी वैल्यू चेंज कर देगा, नहीं एग्जिस्ट कर रही तो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में वो उसको ऐड कर देगा। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर ये 2 की ऐड हो मीन्स एग्जिस्ट कर रही है ना, इसकी वैल्यू क्या थी 22, तो ये इसकी वैल्यू को अब क्या कर देगा, चेंज कर देगा, राइट। वेयरएज अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसी की लिखती जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, मैंने यहाँ पर लिखा 5 की एग्जिस्ट नहीं कर रही ना, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ उसकी वैल्यू, तो देखो ये की वैल्यू पेयर उसका क्या कर देगा, यहाँ पर ऐड कर देगा, राइट। और अगर आप यहाँ पर सिर्फ ऐसे लिख रहे हो D22 की नहीं है ना मेरे पास, एरर देगा। और अगर आप इसको विद इन कोट्स लिख रहे हो 22 तो भी ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि 22 मेरे पास क्या है, वैल्यू है। मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ बेटा, की लिख रही हूँ। क्लियर हुआ अरमान खान। चलिए नेक्स्ट, ये हमने कर लिया कि डिक्शनरी में एलिमेंट्स कैसे ऐड करते हैं। इसमें क्या किया, सिंपल एक एम्प्टी डिक्शनरी ले ली पहले, ठीक है। फिर क्या किया, 1 इक्वल्स टू ONE। अब देखो एम्प्टी डिक्शनरी है तो ये की वैल्यू पेयर की फॉर्म में आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो वो उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा। D0 बच्चे वैष्णवी 0 की नहीं है ना, तो ऑब्वियसली वो आपको क्या देगा, एरर देगा, इंडेक्सिंग नहीं है इसमें। नेक्स्ट है एक्सेसिंग आइटम्स इन डिक्शनरी। अभी मैंने आपको बताया डिक्शनरी के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे, डिक्शनरी का नेम लिखोगे और ब्रैकेट में की लिखोगे, तो मेरे पास उसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हमने एक डिक्शनरी लिखा डिक्ट W विंटर, S समर, R रेनी, A ऑटम, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में लिख दिया। अब मैं लिख रही हूँ डिक्ट हमारी डिक्शनरी का नेम है यहाँ पर S, तो दैट मीन्स S समर, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो मेरे पास आते हैं कि मैं अपनी डिक्शनरी को ट्रेवर्स कैसे करती हूँ। देखो डिक्शनरी को ट्रेवर्स करने के लिए पहले हम एक डिक्शनरी ले लें, इसी में मैं डी प्रिंट करा देती हूँ। ये मेरे पास सपोज एक डिक्शनरी है। ट्रेवर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये मैंने एक डिक्शनरी ली बच्चों। अभी तक हम क्या करते हैं, अगर ट्रेवर्स कराना हो, चाहे टपल को कराओ, लिस्ट को कराओ, स्ट्रिंग को कराओ, फॉर लूप लगा देते हो। इसमें भी हम ऐसे करके देखते हैं। मैंने अपनी डिक्शनरी पर फॉर लूप लगाया और मैंने यहाँ पर आई को प्रिंट कर दिया। इस आइटरेटर वेरिएबल को मैं प्रिंट कर रही हूँ। तो जब मैं ध्यान से देखने इसको प्रिंट करा रही हूँ तो मेरे पास ये 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है। तो दैट मीन्स अगर मैं अपनी डिक्शनरी पर फॉर लूप लगाऊंगी तो मेरे पास कीज प्रिंट हो रही हैं, कीज प्रिंट हो रही है ना। अब मुझे उसकी वैल्यू चाहिए। देखो डिक्शनरी की वैल्यू कैसे आती है, मुझे ये अगर ये 1 चाहिए हो तो मैं यहाँ पर D ऑफ 1 लिखूंगी तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। D ऑफ 2 लिखूंगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं D ऑफ I लिख दूं, ये 1 2 3 4 क्या है, ये जो कीज हैं किसकी वैल्यूज है, I वेरिएबल की वैल्यू है ना। तो अगर मुझे साथ में वैल्यूज भी प्रिंट करानी है तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, D ऑफ I। तो अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो मेरे पास ये कीज हो गई 1 और ये उसकी क्या हो गई, वैल्यूज, ये 1 स्ट्रिंग के फॉर्म में। क्लियर हुआ यहाँ तक। नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है कि वैल्यूज आपकी किसी भी टाइप की हो सकती हैं। यस दिव्यांश, कल क्वेश्चंस होंगे बच्चों, PYQ वाला सेशन होगा, ठीक है। चलिए
डिक्शनरी ट्रेवर्स होगी। अब मेरे को क्या करना है, अपडेट करना है। अपडेट अभी हमने किया था ना कि अगर वो की एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, डिक्शनरी हमने डिक्शनरी ली, सब्जेक्ट क्या है, की है, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस उसकी वैल्यू है। सेकेंड क्या है, की क्लास कॉलन 11 उसकी क्या है, वैल्यू है। अब मैंने लिखा सब्जेक्ट लिख दिया इक्वल्स टू कंप्यूटर साइंस। अब वो देखिएगा कि ये जो सब्जेक्ट है ये मेरे पास डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा, चेंज कर देगा, राइट। और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये की और वैल्यू पेयर मेरे पास डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा, राइट। अब एक मेरे पास ना अपडेट फंक्शन भी होता है डिक्शनरी में। टू डिक्शनरीज को अगर मुझे मर्ज करना हो, कंबाइन करना हो, तो हम क्या करेंगे, अपडेट फंक्शन लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर मुझे एक डिक्शनरी गिवन है 1, 10, 2:20, 3:30 और डिक्शनरी D2 है मेरे पास दिस वन। अब यहाँ पर है मेरे पास D1 डॉट अपडेट D2। अब जो ये D1 है, ये D1 डिक्शनरी वो है जो अपडेट होएगी, जिसमें एक्चुअल में चेंजेस होंगे, जिसको देख करके मैं करूँगी वो कौन सी है मेरे पास, D2। तो चेंजेस किस में होंगे, D1 में, राइट। अब मैं देखो क्या कर रही हूँ, 4:40। अब देखो क्या 4:40 है इसमें, नहीं है तो ये ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 5 की क्या है इसमें, नहीं है तो ऐड हो जाएगा। अगर होता तो वैल्यू उसकी क्या हो जाती, चेंज हो जाती। नेक्स्ट है कि अगर मुझे अपने डिक्शनरी के एलिमेंट्स को क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट करना है तो क्या आएगा यहाँ पर, राइट। डिलीट करने के लिए मेरे पास डेल स्टेटमेंट भी है और पॉप फंक्शन भी है और पॉप आइटम फंक्शन भी है डिक्शनरी में, राइट। चलिए, यस अरमान खान, डी डॉट वैल्यूज आइटम्स, ये भी अभी हम करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास डेल में मैंने क्या लिखा, डेल डिक्शनरी का नेम, और यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, क्लास। ये हमारे पास एक डिक्शनरी है, मैंने क्या लिखा, डेल डिक्शनरी का नेम डी, और ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, की। तो वो कंप्लीट की वैल्यू पेयर यहाँ से मेरा क्या हो गया, डिलीट हो गया, राइट। यस ड्राइंग विद प्रिंस, अपेंड फंक्शन मेरे पास डिक्शनरी में नहीं है। चलिए, डिलीट हो गया। अब है इन और नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर। देखो इन और नॉट इन आपका कीज पर वर्क करेगा। मैंने लिखा 1 इन डी, तो क्या मेरे पास डिक्शनरी में 1 है तो क्या आ जाएगा, ट्रू। मैंने ध्यान से देखना, मैंने लिखा यहाँ पर 3 इन डी, तो क्या इस डी डिक्शनरी में 3 है। अब इन ऑपरेटर जो मेंबरशिप ऑपरेटर वो किस पर काम कर रहा है, डिक्शनरी की कीज पर। क्या कीज में 3 है, 3 है, नहीं है, तो ये आपको आंसर क्या देगा, फॉल्स, राइट। चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सारे डिक्शनरी के फंक्शंस। इस आज के सेशन का ये लास्ट टॉपिक है जिसमें हम सारे के सारे फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं, राइट। यस बेटा, सॉर्टेड फंक्शन है डिक्शनरी में हमारे पास, अभी हम डिस्कस करेंगे बेटा। यहाँ तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को, फिर हम आगे बढ़े अपना, फटाफट से बता दो। इज इट क्लियर टिल हियर? यस, नो डाउट, वेरी गुड। एरर नहीं देगा बेटा, मेंबरशिप ऑपरेटर है, नहीं है तो फॉल्स दे देगा। चलिए, नो डाउट, वेरी गुड। चलिए, अब है मेरे पास लेंथ फंक्शन, LEN। लेंथ फंक्शन क्या करेगा, की वैल्यू पेयर को काउंट करेगा। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द टोटल की वैल्यू पेयर इन द डिक्शनरी। ये डिक्शनरी गिवन है, ठीक है। अब ये काउंट करेगा की वैल्यू पेयर 1, 2, 3, 4 और 5। तो लेंथ मेरे पास कितनी आ गई इसकी, 5। अगर डिक्शनरी एम्प्टी है तो लेंथ कितनी आ जाएगी मेरे पास, 0। नेक्स्ट देखो मेरे पास है गेट फंक्शन। अब ध्यान से देखना बच्चों, मेरे पास ये डिक्शनरी है,
राइट। अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डी और 2 की लिख रही हूँ जो एग्जिस्ट नहीं कर रही डिक्शनरी में, तो ये मेरे को की एरर देगा। अगर मैं लिख रही हूँ डी ऑफ 3 की एग्जिस्ट कर रही है ना डिक्शनरी में, तो ये मुझे उसकी वैल्यू देगा, राइट। इसी से मिलता जुलता फंक्शन है मेरे पास गेट फंक्शन। मैंने क्या लिखा, गेट, डी डॉट गेट। गेट फंक्शन क्या करेगा, मैंने ब्रैकेट में लिखा की, फंक्शन है ना तो स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे, तो ये उसने मेरे को वैल्यू दे दी। मीन्स जो काम ये D3 कर रहा था वही काम डी डॉट गेट ने भी करा ना। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ डी ऑफ 2, अब जो काम मेरा इस D2 ने किया था वही काम मेरा इस डी डॉट गेट 2 लिख दें एक बारी, ठीक है। अब ये मुझे एरर नहीं दे रहा, ये नन रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। मैं इसको अगर इस तरीके से लिख देती हूँ डी डॉट गेट और 2, और मैं प्रिंट करा रही हूँ ए को, तो दैट मीन्स अगर वो की एग्जिस्ट नहीं कर रही गेट फंक्शन के केस में, तो ये आपको एरर रिटर्न करके नहीं देगा। क्या रिटर्न करके दे रहा है, नन, राइट। बट अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कोई अपना मैसेज डिस्प्ले करा दूँ, डी डॉट गेट 2 और मैंने लिखा नॉट एग्जिस्ट, तो अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो मेरे पास मैसेज आ गया नॉट एग्जिस्ट। और अगर वो की एग्जिस्ट कर रही है, मैंने यहाँ पर लिखा 1 की एग्जिस्ट कर रही है ना, तो यहाँ पर ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। कि गेट फंक्शन क्लियर हुआ? नहीं बच्चे तेजल, वैल्यू डाल के की को नहीं रिटर्न करा सकते, की डाल के वैल्यू को रिटर्न करा सकते। इज इट क्लियर टिल हियर? बताओ जरा फटाफट से। राइट, गेट फंक्शन क्लियर हुआ ना? गेट फंक्शन में हमने क्या क्या देखा, देखो अगर जो तो की एग्जिस्ट कर रही है उसकी वैल्यू दे देगा, की एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये नन रिटर्न करेगा, एरर नहीं देगा। अगर मैं ऐसे लिखूंगी डी स्क्वायर ब्रैकेट में 2 तो वो एरर देता है, राइट। अगर की एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, मैं चाहती हूँ वो नन भी ना रिटर्न करे, हमारा कोई मैसेज रिटर्न करे, तो हम वो यहाँ पर क्या आएगा, नॉट एग्जिस्ट। तो मीन्स नॉट एग्जिस्ट जो भी आपका मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हो वो लिखोगे यहाँ पर, राइट। कंफ्यूज मत होना बच्चों इसमें, ठीक है। इसमें से कहो तो इसमें से दिखा देते हैं, डी डॉट गेट 2 लिखा, 2 की एग्जिस्ट कर रही है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। इफ द की डज नॉट एग्जिस्ट इट रिटर्न्स नन। अब ये स्ट्रिंग की फॉर्म में 2 लिखा है, स्ट्रिंग की फॉर्म में 2 नहीं एग्जिस्ट कर रहा ना, तो ये क्या रिटर्न करेगा, नन। अगर आप चाहते हो कि आपका मैसेज प्रिंट करें तो यहाँ पर आप मैसेज भी प्रिंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच स्पार्क अल्टीमेट। चलिए नेक्स्ट फंक्शन मेरे पास है आइटम्स फंक्शन। आइटम्स फंक्शन देखो क्या काम करेगा, ये डिक्शनरी डी है, मैंने यहाँ पर लिखा डी डॉट आइटम्स, तो आपका जो है ना की वैल्यू पेयर को टपल की फॉर्म में रिटर्न करके दे देगा। ये की वैल्यू पेयर है ना 1 और 1, इसका ये एक टपल बना करके दे देगा। नेक्स्ट की वैल्यू पेयर कौन सा, 3 और 333, ये इसको एक टपल बना करके दे देगा। फिर है 4 कॉलन 4 टाइम्स 4, इसको ये एक टपल बना करके दे देगा, राइट। तो आइटम फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, की वैल्यू पेयर को टपल की फॉर्म में ये रिटर्न करके दे रहा है, राइट। नेक्स्ट फंक्शन मेरे पास कौन सा है, कीज फंक्शन। कीज फंक्शन क्या काम करेगा, ये डिक्शनरी ली, मैंने लिखा डी डॉट कीज, तो मेरे पास डिक्शनरी में जितनी भी कीज हैं ये वो दे देगा मुझे डिक्ट कीज करके 1 3 4 5। वहीं अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डी डॉट वैल्यूज, तो ये मुझे क्या दे देगा, वैल्यूज दे देगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट फंक्शन आता है मेरे पास फ्रॉम कीज। ये सकांक्षा सी पॉप फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए मेरे पास कौन सा फंक्शन है, फ्रॉम कीज फंक्शन। ध्यान से देखना ये क्या काम करेगा। दिस मेथड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी। एक ये नई डिक्शनरी मुझे बना करके देगा फ्रॉम अ सीक्वेंस containing all the keys and a common value which will be assigned to all the keys. ठीक है, ये फ्रॉम कीज फंक्शन क्या करेगा, देखो यहाँ पर ये डिक्ट ही लिखना है, डिक्शनरी का नेम नहीं है ये,
डिक्ट फंक्शन है, इसी से मुझे वो नई डिक्शनरी बन करके मिलेगी, राइट। फ्रॉम कीज लिखा, यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस लिखो, सपोज मैंने लिखा 11 22, एक लिस्ट लिखी, राइट, और कोमा करके वैल्यू लिख दी 80, तो 11 की बन जाएगी, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 80, 22 की बन जाएगी, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 80। डेफिनेशन ध्यान से देखो, दिस मेथड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी, न्यू डिक्शनरी बना करके देगा फ्रॉम अ सीक्वेंस कंटेनिंग ऑल द कीज, जो भी सीक्वेंस में वैल्यूज लिखोगे ना वो मेरी डिक्शनरी की कीज बन जाएंगी, एंड अ कॉमन वैल्यू, हर एक की को एक कॉमन वैल्यू असाइन होगी, और वो कॉमन वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली, वो सेम वैल्यू असाइन होगी हर एक को। अगर ये वैल्यू आप नहीं लिखते, स्किप कर देते हो, तो बाय डिफॉल्ट नन वैल्यू असाइन हो जाएगी हर एक की। एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पर लिखा d1 इक्वल्स टू डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज, ये सीक्वेंस लिखा 2468 लिस्ट के फॉर्म में, और 110 उसकी मैंने वैल्यू लिख दी, राइट। तो 2468 ये मेरे पास डिक्शनरी में क्या बन गई, उसकी कीज बन गई, राइट। 110 ये कॉमन वैल्यू हर एक को असाइन हो जाएगी, और ये क्लियर हुआ यहाँ तक। ड्राइंग विद प्रिंस, डिक्ट आइटम्स उसकी क्लास का नेम है। अब मैंने क्या करा, इफ वी स्पेसिफाई ओनली द की सीक्वेंस एंड डू नॉट गिव एनी वैल्यू, यहाँ पर मैं कोई वैल्यू नहीं दे रही, तो बाय डिफॉल्ट नन वैल्यू हर एक की को क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी, राइट। इफ वी स्पेसिफाई द सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, आप कह रहे हो कि भाई मैं तो यहाँ पर एक से ज्यादा वैल्यू दे रहा हूँ, तो दैट मीन्स हर एक की को एक एक वैल्यू चली जाए, ऐसा नहीं होगा, ये पूरा टपल के फॉर्म में है, ये एक वैल्यू असाइन हो जाएगी, राइट। अगर आप इसको विदाउट ब्रैकेट लिख रहे हो कि ये 2 इसमें आ जाए, ये 3 इसमें आ जाए, ऐसे नहीं होगा, तो ये आपको एरर देगा, ठीक है। तो ले देखिए, हम जो फ्रॉम कीज से डिक्शनरी बनाते हैं, जितनी भी कीज होंगी हर एक को यूनिक वैल्यू असाइन करेगा। इज इट क्लियर टिल हियर? फ्रॉम कीज फंक्शन क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारे पास आता है सेट डिफॉल्ट फंक्शन। सेट डिफॉल्ट फंक्शन ध्यान से देखो क्या काम करेगा, इफ द गिवन की इज नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, ये मैंने यहाँ पर ना 5,320 लिखा। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है कि या तो ये 5 मेरे पास डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रहा है या तो नहीं कर रहा। अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है डिक्शनरी में, इट विल ऐड द स्पेसिफाइड न्यू की वैल्यू पेयर टू द डिक्शनरी एंड रिटर्न द वैल्यू। मीन्स ये जो 320 और 5 है ये ऐड भी कर देगा और ये उसकी वैल्यू को भी रिटर्न करके देगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या सेट डिफॉल्ट फंक्शन क्या काम करेगा, अगर ये की एग्जिस्ट नहीं कर रही, फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट 5 वाला, 5 की एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये दो काम करेगा। क्या क्या काम करेगा? 5 320 ये की वैल्यू पे डिक्शनरी में ऐड भी करेगा, प्लस ये मुझे वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है उस की के कॉरस्पॉन्डिंग, राइट। अब अगर वो की ऑलरेडी प्रेजेंट है डिक्शनरी में तो एग्जिस्टिंग वैल्यू को ओवरराइट नहीं करेगा। ओवरराइट का काम मेरा अपडेट फंक्शन करता है, राइट। सो अगर वो की ऑलरेडी प्रेजेंट है तो क्या करेगा, कुछ नहीं करना। जैसे मैंने लिखा 2,220, 2 की ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये उसकी वैल्यू को अपडेट नहीं करेगा, जो पुरानी की है ना उसकी जो वैल्यू है 423 ये वो रिटर्न करके देगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? इफ यू ओनली प्रोवाइड अ की विदाउट एनी वैल्यू, ये 5 लिखा, कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड करी, तो अब ये देखेगा कि 5 की एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। नहीं कर रही ना, तो की वैल्यू की पेयर की फॉर्म में उसको ये क्या कर देगा, ऐड कर देगा, राइट। अपडेट फंक्शन क्या काम करता है ये इंपॉर्टेंट है। दिस मेथड मर्ज कर देगा की वैल्यू पेयर्स को फ्रॉम द न्यू डिक्शनरी। एग्जाम्पल देखो, मेरे पास EMP1 नेम से एक डिक्शनरी है, राइट। अब जो EMP1 नेम से डिक्शनरी है और एक ये EMP2 नेम से डिक्शनरी है, मैं क्या लिख रही हूँ, EMP1 डॉट अपडेट EMP2। अपडेट तो आपने कौन सी करनी है, EMP1 वाली अपडेट होगी। किसको देख करके करोगे, EMP2 की देख करके करोगे। मीन्स EMP2 वाली को देखो, नेम की है, वैल्यू क्या दे रखी है, दिव्या। इसमें भी नेम की है ना, तो जो वैल्यू जोन है वो अपडेट होकर के क्या हो जाएगा, दिव्या। नेक्स्ट की उठाओ, सैलरी, उसमें भी है सैलरी की, तो इसकी वैल्यू जो है इसमें आ जाएगी, अपडेट हो जाएगा।
डिपार्टमेंट नहीं है ना, तो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में ऐड हो जाएगा। ये एज 24 आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? इज इट क्लियर टिल हियर? सुमन चौधरी जी, कोड 402 की वीडियो आपकी 6 o'clock आएगी। एक बार आज की जो मैंने 3 o'clock वीडियो अपलोड की है वो चेक करो। क्लियर हुआ यहाँ तक? अपडेट फंक्शन, बट इफ वी गिव 3 कीज एंड 2 वैल्यूज इन फ्रॉम कीज, बच्चे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा वैष्णवी। ये आपका फ्रॉम कीज फंक्शन है। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, 4 कीज ले ली, 4 वैल्यूज ले ली। आप यहाँ पर 4 के बजाय 2 ले लो, नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो एरर देगा। श्रेष्ठा, क्लास 10 की रिकॉर्डेड वीडियोस हैं बच्चों, लाइव नहीं होंगी, ठीक है। एज देयर इज ओनली 1 day गैप, तो आप उसको रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्डेड भी नई वाली रिकॉर्डेड है, सो कोई दिक्कत नहीं। PYQs भी होंगे बेटा उसमें, यस। चलो अब नेक्स्ट देखो मेरे पास, चलिए क्लियर। ये मेरे पास एक डिक्शनरी है, मैंने यहाँ पर लिखा 1:10, 2:20, 3:30। एक डिक्शनरी है मेरे पास D1, इसमें मैंने वैल्यूज लिखी 3:40, 5:50। ये मेरे पास 2 डिक्शनरीज हैं। मैंने क्या लिखा, D.update D1, तो दैट मीन्स अपडेट तो कौन सी होगी, D डिक्शनरी अपडेट होगी। और कैसे अपडेट होगी, अब ये देखिएगा 3:40, ये 1 मीन्स ये 1 और ये 2, तो अरे हाँ ये 1 और 2 एज इट इज रहेंगे इसमें, क्योंकि ये नहीं है ना इसमें। अब ये 3:40 पिक करेगा, तो चेक करेगा ये 3 वाली की इसमें है या नहीं है। तो ये 3 की इसमें है ना, इसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा, 30 हटा करके क्या हो जाएगा 40, राइट। फिर नेक्स्ट देखेगा 5:50, 5 की मेरे पास डिक्शनरी में नहीं है, तो एक की वैल्यू पेयर क्या कर देगा, ऐड कर देगा। D1 को प्रिंट कराओगे, एज इट इज प्रिंट होगा, इसमें आपके कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब नेक्स्ट देखिए मेरे पास आता है पॉप फंक्शन। देखो लिस्ट में भी मेरे पास पॉप फंक्शन था, पॉप लिस्ट के केस में क्या था, पॉप फंक्शन ने, उसको ध्यान रखो, एक बारी रिवाइज कराएं। ये मेरे पास लिस्ट है, अगर मैं लिख रही हूँ L.pop2 ब्रैकेट में इंडेक्स दे रही हूँ, तो दैट मीन्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है और सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू को वो डिलीट कर देगा, राइट। और अगर मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे रही पॉप में, तो बाय डिफॉल्ट वो लास्ट एलिमेंट डिलीट करके, डिलीट भी कर रहा है और रिटर्न भी करते हैं, ठीक है। ये काम था लिस्ट में। क्या काम था, पॉप फंक्शन में अगर आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे तो बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट को वो डिलीट करते हैं, राइट। बट अगर मैं डिक्शनरी की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ D.pop, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे रही, तो ये एरर देगा, ठीक है। ये काम ना मेरा पॉप आइटम फंक्शन भी है, वो काम करेगा। जो पॉप फंक्शन है डिक्शनरी का, वो क्या कहते हैं कि आप ब्रैकेट में की डालो, की डालो, ये उसकी वैल्यू रिटर्न करके देगा और की वैल्यू पेयर को ये डिक्शनरी से डिलीट कर देगा। क्लियर हुआ? अब देखो पॉप फंक्शन क्या है, दिस मेथड रिमूव्स एंड रिटर्न्स द डिक्शनरी एलिमेंट एसोसिएटेड इन पास्ट की, राइट। तो डिक मीन्स आपकी जो डिक्शनरी का नेम होगा .pop की कोमा मैसेज। देखो ये मैसेज क्या है कि अगर वो की एग्जिस्ट नहीं कर रही उसके केस में, आप एग्जांपल देखो सीधा, ये D डिक्शनरी है, मैंने लिखा D.pop5, तो 5 की है ना मेरे पास, उसकी वैल्यू रिटर्न करके देगा और की वैल्यू पेयर क्या कर देगा, मेरी डिक्शनरी से डिलीट कर देगा, ठीक है। अगर वो की एग्जिस्ट नहीं कर रही, मैंने लिखा पॉप के फंक्शन के ब्रैकेट में 8, तो 8 एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, तो ये मुझे क्या देगा, एरर देगा, की एरर 8। बट अगर मैं चाहती हूँ कि कोई एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाए, सेकेंड आर्ग्यूमेंट दे दूँ 8, की नॉट एग्जिस्ट, कि अगर वो की एग्जिस्ट नहीं कर रही ना, तो ये की एरर ऐसा मैसेज ना आए, मेरा अपना मैसेज आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पॉप फंक्शन में सेकेंड आर्ग्यूमेंट दे दोगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगर वो की एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, नहीं एग्जिस्ट कर रही तो की नॉट एग्जिस्ट का ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन आता है मेरे पास पॉप आइटम फंक्शन।
यस, ब्लॉगिंग विद देवेश क्लास 10th की वीडियो 6 बजे आ जाएगी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, फिर देखना उसको, ठीक है। चलिए, पॉप आइटम फंक्शन, दिस मेथड रिमूव्स एंड रिटर्न अ की वैल्यू पेयर फ्रॉम द डिक्शनरी। तो पॉप आइटम फंक्शन क्या है, देखो इसके ब्रैकेट में मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे रही, तो ये क्या करेगा, लास्ट का की वैल्यू पेयर टपल की फॉर्म में रिटर्न करेगा। पॉप फंक्शन सिर्फ वैल्यू रिटर्न करके दे रहा था, पॉप आइटम फंक्शन क्या काम करेगा, मेरा की वैल्यू दोनों को रिटर्न करके देगा, पेयर, राइट। और डिलीट तो वो करेगा ही करेगा, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे रही। ये आपका बाय डिफॉल्ट कहाँ से डिलीट करेगा, लास्ट एलिमेंट डिलीट करेगा। क्लियर हुआ। और अगर आप यहाँ पर कोई आप सोच रहे हो मैं की दे दूं, तो ये की नहीं एक्सेप्ट करेगा, पॉप आइटम फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा। क्लियर। नेक्स्ट है मेरे पास क्लियर फंक्शन, इसको चाहो तो प्रैक्टिकली कर सकते हो। ये मेरा पॉप फंक्शन है। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डी डॉट पॉप और मैंने ब्रैकेट में की लिख दी 9, राइट। एरर आ रहा है ना। अब मैं चाहती हूँ डी डॉट पॉप और 9 कोमा की नॉट प्रेजेंट, कि ये ऐसा मैसेज कुछ आ जाए, राइट। अब देखो की एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो मेरे पास मैसेज आ गया की नॉट प्रेजेंट। और वहीं अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसी की लिख देती हूँ जो एग्जिस्ट कर रही है, मैंने लिखा यहाँ पर 5 एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा और की वैल्यू पेयर को डिलीट कर देगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दी हूँ पॉप आइटम, ब्रैकेट में पॉप आइटम फंक्शन आपका कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा, तो ये लास्ट की वैल्यू पेयर को डिलीट करेगा और आपको ये रिटर्न भी करके देगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। क्लियर फंक्शन क्या करेगा, आप सिंपल लिखो डी डॉट क्लियर, ये आपकी डिक्शनरी को क्लियर कर देगा, जितने की वैल्यू पेयर होंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, राइट। और आपकी डिक्शनरी क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट मेरे पास आता है सॉर्टेड फंक्शन। सॉर्टेड फंक्शन क्या काम करेगा, दिस मेथड कंसीडर्स ओनली द कीज ऑफ द डिक्शनरी फॉर सॉर्टिंग एंड रिटर्न्स द सॉर्टेड लिस्ट ऑफ द डिक्शनरी कीज। मतलब कि आपकी जो कीज हैं 41, 12, 32, 24, 15, सिर्फ इसको ये सॉर्ट करके देगा, और किसकी फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में। डज नॉट चेंज द ओरिजिनल डिक्शनरी, ओरिजिनल डिक्शनरी आपकी एज इट इज रहेगी। इंडेक्स डालकर पॉप नहीं करा सकते प्रिंस, इंडेक्स तो हमारे पास डिक्शनरी में है ही नहीं, राइट। तो इंडेक्स हम नहीं ले सकते। हाँ, की ले सकते हो आप पॉप फंक्शन में। हाँ, डिक्शनरी ले, सपोज ये मैंने डिक्शनरी ली, राइट। आप यहाँ पर इंडेक्स नहीं लिख सकते, बट बेटा की लिख सकते हो, राइट। तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा और की वैल्यू पेयर को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। पॉप आइटम में की डिलीट होगा, हाँ डिक्शनरी है बेटा, कंप्लीट की वैल्यू पेयर डिलीट होगा, चाहे वो पॉप फंक्शन हो या फिर पॉप आइटम फंक्शन। सॉर्टेड फंक्शन क्लियर हो गया, राइट। और वही अगर बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, डिसेंडिंग में चाहिए हो तो आप क्या करोगे, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू लिख दोगे, राइट। यस, डेफिनेटली प्रथम वंश बिल्कुल देख सकते हो। चलिए, सॉर्टेड फंक्शन हो गया। मैक्स फंक्शन क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, किसमें, कीज में से चेक करेगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरे पास, 5, वैल्यूज नहीं चेक करेगा ये, ठीक है। अगर मैं लिख रही हूँ मैक्स D2 स्ट्रिंग की फॉर्म में, कीज यहाँ पर क्या है, कीज जो है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है, तो स्काई वैल्यूज के अकॉर्डिंग कंपेयर करेगा। सबसे ज़्यादा स्काई वैल्यू O की होगी ना, सॉरी T की होगी 2, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा 2, राइट। और अगर आप यहाँ पर इस तरीके से लिख रहे हो, एक की आपकी इंटीजर है, एक की स्ट्रिंग है, तो ये आपका कंपैरिजन नहीं करेगा। सिमिलरली मिन फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा कीज में से, राइट। अगर मैं देखो कीज में यहाँ पर दोनों ट्यूपल ले रही हूँ की में, तो ये एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपेयर करेगा। इसमें छोटा कौन सा है, 1,2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1,2। की इंडेक्सिंग नहीं होती है प्रिंस। डेल एंड क्लियर में डिफरेंस है बच्चे। डेल तो क्या करेगा कि आपकी पूरी की पूरी डिक्शनरी डिलीट कर देगा। क्लियर फंक्शन डिक्शनरी की एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा, वो एम्प्टी डिक्शनरी छोड़ देगा।
राइट। अरे कौन है ये? ऋतिक कुमार स्पार्क अल्टीमेट, प्लीज वेट, मैं अपलोड करने वाली है। अपलोड हो चुकी है बेटा, 6 o'clock का मैंने टाइम देखा था, सेट करा था क्लास 10th की वीडियो का। फटाफट से चैनल पे जाओ और चेक करो, सब्सक्राइब भी कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। हाँ, टी तो 3 में भी था, तो नेक्स्ट कंपेयर करो, ये W और ये H, नेक्स्ट कैरेक्टर कंपेयर करो। अब इसमें से मिनिमम किसका होगा, यही वाला पूछ रहे थे ना। T और T सेम है ना, मैक्स पूछ रहे हैं, तो H और W। अब मैक्सिमम कौन सा होएगा, सेकंड वाला ना, W की स्काई वैल्यू ज्यादा होगी, तो मैक्स में क्या प्रिंट होगा, 2। क्लियर हुआ बच्चे यहाँ तक? सम फंक्शन कीज का सम करेगा, 1 2 3 4 एंड 5, इन सब का सम कितना आ गया, 15। अगर आप कीज में स्ट्रिंग लिख रहे हो तो स्ट्रिंग वाली वैल्यूज का आप लोगों का सम नहीं होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो हमारा जो डिक्शनरी है ये भी कंप्लीट हो गया। अब आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो फटाफट से। इज इट क्लियर टिल हियर? इज इट क्लियर टिल हियर? बता दो जरा मुझे फटाफट से। 6 बज गई। 10th वालों की, आर्यन सिंह, 10th वालों की जो है वो लाइव क्लास नहीं थी बच्चे, रिकॉर्डेड वीडियो मैंने शेड्यूल करी थी, तो आप चेक करो। 6 बजे आईटी की क्लास है बच्चे, लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो बच्चे, रिकॉर्डेड, ठीक है, चेक करो। सेट डिफॉल्ट समझा दीजिए, ओके। बच्चों 10th वाले जो है ना, आप लोगों से मैंने कम्युनिटी टैब में पोल कंडक्ट कराया था कि 1 डे का एग्जाम गैप है, रिकॉर्डेड चाहिए कि लाइव क्लास चाहिए। 90% स्टूडेंट्स ने कहा था हम रिकॉर्डेड वीडियोस लाना। अब रिकॉर्ड कर दी हैं, अब मत कहो कि मैडम लाइव, ठीक है ना। चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन आता है दैट इज सेट डिफॉल्ट फंक्शन। सेट डिफॉल्ट फंक्शन क्या कहता है? अब देखो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो वो की एग्जिस्ट कर रही है या फिर वो की एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट। इफ द गिवन की इज नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, ये मेरे पास की है बेटे, राइट। 1 350 ये मैंने वैल्यूज लिखी। सेट डिफॉल्ट के ब्रैकेट में मैंने लिखा 5,320। दो पॉसिबिलिटी है, या तो की एग्जिस्ट करेगी या फिर वो की एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब 5 जो की है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो उसकी जो वैल्यू है ये 2 काम करेगा, वैल्यू रिटर्न करके देगा, प्लस अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो की वैल्यू पेयर को वो ऐड कर देगा, राइट। अगर की एग्जिस्ट कर रही है तो इसको कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यू नहीं चेंज करेगा, ठीक है। मैंने लिखा 2,220। अब ये 2 की एग्जिस्ट कर रही है ना, राइट। इसकी जो वैल्यू है 220, इससे इसको कोई मतलब नहीं भाई, जब की एग्जिस्ट कर रही है पुरानी वैल्यू क्या है 423, तो 423 वाली वैल्यू क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा, और बस 2:423 वो चेंज भी नहीं करेगा। श्रेया स्पाइडर तो इंस्टॉल नहीं कर रखा, पाइचाम इंस्टॉल कर रखा, उस पर कर लेंगे। चलिए, क्लियर हो गया यहाँ तक? और कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? इफ एलिफ में तो कंडीशंस लगती हैं बच्चे। यस वैष्णवी, कैन यू एक्सप्लेन सॉर्टेड ऑल्सो? बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, आपके लिए तो बैठे हैं डाउट्स के लिए, ठीक है। चलिए, सॉर्टेड फंक्शन क्या कहता है? आपने दी डिक्शनरी ली, आपकी जो डिक्शनरी की कीज हैं इसको ये सॉर्ट करके देगा लिस्ट की फॉर्म में। ध्यान रखना बच्चों, सॉर्टेड फंक्शन आंसर लिस्ट की फॉर्म में देगा, चाहे मैं उसे टप्पल पर ही अप्लाई क्यों ना करूं, राइट। कीज को सॉर्ट करके दे दिया, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। अगर आप चाहते हो डिसेंडिंग में करना है तो यहाँ रिवर्स इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, ट्रू। अपडेट करने के लिए कांक्षा मुझे 2 डिक्शनरीज चाहिए बच्चे, अपडेट फंक्शन के थ्रू आप जो कह रहे हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? इज इट क्लियर टिल हियर? बता दो जरा मुझे फटाफट से, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? ओके श्रेया सिन्हा। मीत आप हाउ टू चेक यूजिंग स्काई वैल्यूज?
बच्चे स्काई वैल्यूज जैसे कैपिटल ए की 67 है। हाँ, सपोज मैंने यहाँ पर एक लिस्ट लिखी, मैंने एक एलिमेंट लिया मनी और एक एलिमेंट लिया मिनी, ठीक है। अब स्काई वैल्यूज के अकॉर्डिंग कंपैरिजन होगा। कैपिटल ए की स्काई वैल्यू 65, स्मॉल ए की 97। अब देखो ये क्या है आपका एम और एम सेम है ना। अब नेक्स्ट कैरेक्टर चेक होएगा ए और आई। जब ए की स्काई वैल्यू 97 है और बी की 98 होगी तो मिनिमम कौन सा होगा? ए वाले की स्काई वैल्यू कम होगी ना, ये इस अकॉर्डिंग कंपेयर हो रहा है बच्चे। क्लियर यहाँ तक? हाँ, स्टडी बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये आपका चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चेक करना। बबल सॉर्ट और मेरा नेम डाल देना, ठीक है, आ जाएगा। 11th क्लास की प्लेलिस्ट में है बच्चे वो। चलिए, सबको यहाँ तक एकदम ये क्रिस्टल क्लियर हो चुका है? दैट्स ग्रेट, एक्सीलेंट। चलिए, सो आई होप ये सेशन आपको काफ़ी फ्रूटफुल लगा होगा, काफ़ी समझ में भी आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस कि आपने 2 आवर्स बैठ करके लाइव क्लास अटेंड करी है। आज हमने जो हमारा जो रॉकिंग बोर्ड सीरीज चल रही है तैयारी जीत की, उसका जो मास्टर प्लान है, दिस इज द मास्टर प्लान। टुडे इज मार्च 11, हमने आज 4 PM पर ये क्लास अपनी कंप्लीट कर ली है। जाने से पहले वीडियो लाइक ज़रूर करना, प्लस कमेंट सेक्शन बिल्कुल भर देना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, राइट। बिकॉज आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, व्यूज़ हैं, रिव्यूज़ हैं, उसी से ही हमें पता लगता है कि हमारी जो क्लास है, लाइव सेशन है, फ्रूटफुल है या नहीं है। तो जाने से पहले ये काम ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन भर देना कि ये वीडियो कैसी लगी, लाइक कर देना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो फ़ौरन कर दीजिए। हमारा एक छोटू सा टारगेट चल रहा है 100 के सब्सक्राइबर्स का। प्लीज़ फॉर योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एग्ज़ाम के बाद अनसब्सक्राइब मत करना, ठीक है। सो सी यू टुमारो ट्यूसडे 12th मार्च। कल का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस द PYQs प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ पाइथन रिवीजन टूल। तो आने से पहले आप लोग क्या करोगे, पाइथन रिवीजन टूल कंप्लीट अच्छे से पढ़ लेना, सो दैट जब हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाए, राइट। सो सी यू टुमारो एट शार्प 4 PM and we will discuss the PYQs of Python revision tool. Bye bye.